मुझसे कब्ल मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना नजमुर रज़ा साहब पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। उसी में उन्होंने पढ़ दिया खुदा खुद मीर मजलिस अंदर ला मकां खुसरू। अब ये तो खुसरू जाने की क्या कहा, मगर कह दिया। जैसे आला हजरत ने क्या कहा, जब खुसरू बोले तो फिर आला हजरत भी तो बोलेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। दीवाने कहाँ खामोश रहते हैं। लोग थक गए, मर गए, लग गए, इकट्ठे हो गए, मगर दीवानों ने मुख्तार कहना नहीं छोड़ा। वाह 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 वाह। और यही कहा कि हम मरे तो तमन्ना है मुख्तार कहते हुए मरे। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये जो मेरा तेरा करने के चक्कर में लगे हैं, यही तेरा मेरा कर रहे हैं। हाँ, तो रजा को भी बोलना था तो आला हजरत भी बोले रदी अल्लाह तआला अन्हु। उधर वो सुभान अल्लाह खुसरू बोले खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरू। अब अंदर ला मकां, अंदर ला मकां तो ला मकां, लेकिन हमने कहा ना खुसरू थे तो बोल गए। आला हजरत क्या बोले, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब कह दूं तो अब्दियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। कहना था तो कहेगा, समझ है तो समझो। तभी हमने कहा आला हजरत की हिदायत बख्शिश नहीं समझ सकते, फतावा रज़िया मत उठाया करो। जी बेशक बेशक, फतावा रज़िया मत उठाया करो। आला हजरत की हिदायत बख्शिश समझ लो। कसम खुदा की हिदायत बख्शिश में आला सरकार ने जब भी पैगाम दिया तो यही दिया, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। रज़ा बोले तो पैगाम देने लगे, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला, वाह वाह वाह, जो मिला। सोचो, ये आला हजरत का शेर है, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला, ये भी कुल्ली, और जो ये भी कुल्ली, जिसको ये भी कुल्ली, कुल सबको घेर लिया, और जो ये भी कुल्ली, इसमें भी सब इस्तेमाल किया, जिसको जो मिला। बंदा बोला हजरत आदम को अबुल बशरियत मिली, रजा बोले उनसे मिली। जरा जोर से कह दो। हजरत मूसा को कलीम कहा गया, और कुरान पाक ने कहा मिनहुम मन कल्लमल्लाह, रजा बोले उनसे मिला। हजरत यूसुफ को हुस्न मिला, रजा बोले उनसे मिला। हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, रजा बोले उनसे मिला। हजरत ईसा को रूहुल्लाह का लक़ब मिला, रजा बोले उनसे मिला। जो मिला, अरे समझो आला हज़रत के अशार को समझ लो, कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हज़रत के एक एक मिसरे, एक एक शेर के अंदर सुभान अल्लाह आज भी इश्क़ रिसालत के जाम पिलाए जाते हैं, मोहब्बत रसूल के पैगाम छलकते हैं। सुभान अल्लाह। ला व रब्बिल अर्श जिसको हजरत आदम को नबूवत मिली उनसे मिली, हजरत आदम को रिसालत मिली उनसे मिली, अबुल बशरियत मिली उनसे मिली। जो मिला, जो कुछ आप कहते रहो ये मिला ये मिला ये मिला, हम कहते रहेंगे उनसे मिला। आप गिनाते रहो, ये नबी को ये मिला, उस 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 नबी को ये मिला। रजा कहते रहेंगे जो मिला उनसे मिला, जो मिला उनसे मिला, जो मिला उनसे मिला, जो मिला। अच्छा ठीक है, उनसे मिला तो दुनिया में मिला ना, रजा ने उसका भी रास्ता बंद कर दिया। बढ़ती है, बात ही खत्म है। खाली यहाँ नहीं है, बढ़ती है कौनैन में। हाँ, खाली दुनिया में नहीं, बढ़ती है कौनैन, दोनों जहान में। नेमत रसूलुल्लाह। दुनिया में जिसको जो मिला वो भी मुस्तफा से मिला, कब्र में मिलेगा वो भी मुस्तफा से, हश्र में मिलेगा वो भी मुस्तफा से, और जन्नत में जो मिलेगा वो भी। अभी हमने कहा ना, हम तो वही कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा।
हजरत खुसरू की थी, जरा जोर से कह दो। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरू, मोहम्मद शम्अ महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, शब जाए के मन बूदम। अल्लाह अकबर। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगाम देने लगे कि हक ये कि है अब्दे इला, हक ये कि हैं अब्दे इला, और आलमे इनका के शाह, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह 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 वाह। तो आला हजरत ने सब कुछ सुभान अल्लाह बयान कर दिया। बस थोड़ी देर के लिए ये हकीर फ़कीर आसिम कसीर सराफा तक़सीर आपकी खिदमत में हाजिर आया। थोड़ी देर इत्मीनान से सुकून से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू होगी। आज सरकार मुशाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पाक से मंसूब इस जश्न पाक में हम आप शिरकत करके अपने पीर मुर्शिद को याद भी करेंगे और अपने पीर मुर्शिद के तरीक़े पे चलने की कोशिश भी करेंगे। आपके पीर मुर्शिद यानी हुजूर मुशाहिद मिल्लत का पैगाम क्या था, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, उनकी जलवतें खलवतें, वो इंशाअल्लाह आपको इत्मीनान से समझना है और उनका पैगाम क्या था उसके बाद उसी पे आपको आगे बढ़ना है ना। आप उनसे मुरीद हो, आप खानकाए हशमतिया से वाबस्ता हो, आप किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हो, मगर ये याद रखो दीन है तो सब है। ये खानकाहें, ये मदरसे, ये दारुलूम, ये मस्जिदें, खुशा मस्जिदों मदरसाओं खानकाहे के दर व बुअद क़ील व क़ाल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर के लिए फ़कीर आपकी खिदमत में हाजिर आया। इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम होगा और सलातो सलाम के बाद महफिल का इख्तिताम होगा। मौला करीम से दुआ है मौला हमारी और आपकी इस महफिल पाक में शिरकत को कबूल फरमाए। इस महफिल पाक के ज़रिए से, इसकी बरकत से मौला हम में जो परेशान है सबकी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम या फ़र्दु या हकम या अदलु या क़ुद्दूस या वदूद या हादी लकल हम्दु सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व तबीबिना व गौसिना व ग़ियासिना व मुग़ीसिना व औनिना व अयानिना व मुईनिना व हाफ़िज़िना व मालिकिना व नासिरिना व शाफ़िइना मुहम्मदिन नबिय्यिकल मुज्तबा व रसूलिकल मुर्तज़ा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिही ज़विस सिद्क़ि वस्सफ़ा व सहबिही उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइही सादातिना अबी बकरिन सिद्दीक़िल अकबर व उमरल फ़ारूक़िल अअज़म व उस्मानल ग़निय्यि ज़िन्नूरैन सुभानअल्लाह व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा व सिब्तिहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व वलदिहिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल करबि वल बला व फिलज़द कबदिहिल बुतूलिज़ ज़हरा सय्यिदतिन निसा व क़ुर्रतु ऐन सय्यिदिल अंबिया वब्निही सय्यिदिना व सय्यिदिल कुल व मुर्शिदिना व मुर्शिदिल कुल व गौसिना व गौसिल कुल सय्यिदिना अब्दिल क़ादिर गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यिदिना अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहल सुन्नतिही वल मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना 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 अहमद रज़ा व अला इमामिल मुनाज़िरीन गैज़िल मुनाफ़िक़ीन रईसिल क़ारिईन अल मअरूफ़ बिमज़हर अहमद रज़ा व अलैना व अला जमीइ अहले सुन्नतिही व जमाअतिही दाइमन अबदा आमीन बिहिम व लहुम व फीहिम व मअहुम या रब्बना 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 आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन
वया अकरमल अकरमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। वक़ाल अल्लाहु तआला अला मक़ामिन आखर वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनवा मालिक दो जहां अहमद मुश्तबा रूही फिदाओ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और सुना दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म व फ़न, बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, मुजद्दिदे मियत माजिया मुय्यदे मिल्लते ताहिरा, आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुम मिन मुअज्जजाते रसूलिल्लाह, बरकतुम मिन बरकातिल्लाह सय्यिदिना व सनदिना व कंज़िना व ज़ुख़रिना ले यौमिना व गदिना हुजूर सय्यदी आला हज़रत। जोर से कह दो, आप भी बोलो। बड़े प्यारे अंदाज में नगमा सरा होते हैं, अर्ज करते हैं सुभान अल्लाह। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहब्बत रसूल में जब पैगाम देते हैं तो झूम कर इस तरह गुनगुनाने लगते हैं। आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जुनीनो जुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा और बदन में है जान, तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ और इंशाअल्लाह उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, अरे वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले, जोर से बोलो, लेवा के तले। वाह वाह, लेवा के तले। आका फरमाते हैं हदीस पाक में, अल करामतो वल मफातीहु यौम इज़िम बियदी व लिवाउल हम्द यौम इज़िम बियदी। उस दिन इज्जत और जो कुछ कुंजियां हैं वो सब मेरे हाथ में होंगी, और लिवाउल हम्द ये झंडा मेरे हाथ होगा। तो रजा बोले लेवा के तले, लेवा के तले, उस लेवा के तले वो लिवाउल हम्द, जो हम्द का झंडा, वो जो हम्द का लेवा, जो हम्द का अलम हुजूर आपके दस्ते पाक में होगा। हम उसी के तले होंगे, हम उसी के नीचे होंगे, और हुजूर झंडा आपके हाथ में होगा हम्द का, और रजा की ज़बान हुजूर आपके लिए। वाह वाह, जोर से कह दो, वाह। लेवा के तले सना में खुले आका हमारी ज़बान, सुभान अल्लाह, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। आला हजरत अजीमुल मर्तबा, तो फिर आला हजरत जी है ना, याद आ जाता है सुभान अल्लाह आला हजरत का कलाम। और सुभान अल्लाह मैं बार बार यही कहता हूँ, मियाँ आला हजरत को समझ लेते तो बात ही आगे ना बढ़ती।
अफसोस तो यही हुआ कि आला हजरत को ना पढ़ के इधर उधर चक्कर लगाते रह गए। काश आला हजरत को पढ़ लिया होता। आला हजरत फाजिल बरेलवी को पढ़ो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों को जब पैगाम दिया है तो ये पैगाम नहीं दिया कि नबी मोहताज है, ये पैगाम नहीं दिया नबी बेख्तियार है, ये पैगाम नहीं दिया नबी बेबस हैं, बल्कि रजा जब बोले तो पैगाम ये देने लगे, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। और आला हजरत पैगाम देने लगे उसी के जलवे, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। फिर रजा झूमे और पैगाम देने लगे, ये क्या कहा, उसी के जलवे उसी से मिलने। अरे खुदा खुदा का यही है। वाह 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 यही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मज़हर आला हजरत शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत, नारे तकबीर। खुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हजरत वाह 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 खुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं अब जाओ लगाते रहो चक्कर। और हमारे नहीं बल्कि जाओ आला हजरत के दामन को पकड़ो। ये क्या कह दिया, अरे जो सही था वही कह दिया, जो सच था वही कह दिया। रजा थोड़ी ना डरने वाले थे, वो थोड़ी ना चेहरे देख के बोलने वाले थे, वो नबी के आशिक थे। जो बोलना था इश्क रिसालत में बोलना था, देख रहे थे, जान रहे थे। जमाना जब गुमराह होने लगेगा तो ये भी लिख दो ताकि उनकी हिदायत हो जाए। आज भी आला हजरत बोलते हैं मगर सुनने वाले सुन पाते हैं नहीं, सुनने वाले नहीं सुन पाते हैं। आला हजरत आज भी बोलते हैं। एक जगह बात हो रही थी तो वो आ गए, एक साहब बोले वो आप काहे से फैसला करेंगे, हम किसी मुफ्ती साहब से पूछेंगे। हमने कहा किसके, बोले किसी से। हमने कहा हम आला हजरत से पूछेंगे। आला हजरत से? हमने कहा जी आला हजरत से। बोले आला हजरत से? हमने कहा आप भी सवाल करिए, मैं भी मुफ्ती हमारे आला हजरत। बात खत्म। बोले आला हजरत कहाँ मिलेंगे? हमने कहा ढूंढ लीजिए मिल जाएंगे। नजर नजर की बात है ना। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या है नजर। आला हजरत कैसे मिलेंगे? हमने कहा आप सवाल तो करिए। आला हजरत जवाब देने के लिए तैयार है, सवाल करिए। तो बोले हजरत मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। बैठे थे सामने, मैंने कहा आप सवाल तो करो मेरा भाई, सवाल करो। आपको क्या सवाल करना है? सवाल करो, पूछो। तो उन्होंने जैसी जो सवाल करना था, हम जानते ही थे पहले से इन्हें क्या सवाल करना है, जो बहकाया गया था, जो भी कुछ। अब उन्होंने जैसी सवाल किया, हमने किताब निकाली, फतवा बरदिया सामने, एक तकिया रखा, उस पर रखी। हमने कहा मियां आला हजरत बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आला हजरत। देख सको तो देखो, आज भी आला हजरत फाजिल बरेलवी जवाब दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। कभी फतवा रज़विया से बोलते हैं तो कभी हिदायत बख्शिश से बोलते हैं। मगर देखने की बात, नजर नजर की बात है। आला हजरत बोले, जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो। तो पैगाम देने लगे, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, मगर ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जोर से बोलिए। आला हजरत से पूछा गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आपने शायरी कहाँ से सीखी? तो आला हजरत ने जवाब दिया, मैं कुरान और हदीस पढ़ता गया, नबी की नात गोई आ गई। मैं कुरान शरीफ पढ़ता गया, हदीस शरीफ पढ़ता गया। मैंने जो कुछ सीखा है वो कुरान और हदीस से सीखा। कुरान शरीफ पढ़ता गया और अपने आका की सुभान अल्लाह नात लिखता चला गया। आखिर में रजा ने खुद कह भी दिया, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। अब सुनो रजा का शेर सुनो, सुभान अल्लाह। आला हजरत का ये मिसरे सुनो, अल्लाह की सरता बकदम शान है, अल्लाह की सरता बकदम है। जरा जोर से कह दो। आका की बारगाह लगी है, साहबा बैठे हैं। इतने में एक साहबी आए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम में गलती हो गई। आका ने फरमाया क्या? तो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह रोजा था, हालत रोजा में अपनी बीवी के करीब चला गया, नहीं जाना चाहिए था। उलमा बैठे हैं मिंबर पे, इनसे पूछो।
उलमा से पूछो अगर हालत रोज़ा में अपनी बीवी के करीब चला जाए तो उस पर क्या अहकाम नाफिज होंगे, कफ़ारा की सूरत क्या है? तो उलमा फरमाएंगे 3 सूरतें हैं। नंबर 1 या तो गुलाम आज़ाद करे, नंबर 2 या तो 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम भरपेट खाना खिलाए, नंबर 3 या 60 रोजे पै दर पै लगातार रखे। चौथी सूरत बोलिए, चौथी सूरत आका की बारगाह में आए। ये शरीयत है, ये खुदा की बताई हुई, नबी की सुनाई हुई ये शरीयत है। 3 ही दस्तूर, 3 ही कानून, या तो गुलाम आजाद करिए, या 60 गरीबों को खाना खिलाइए दोनों टाइम भरपेट, या 60 रोजे पै दर पै लगातार बार बार वो रखिए। अब आका की बारगाह में हाजिर होगा, या रसूलुल्लाह गलती हो गई, या रसूलुल्लाह मामला, तो आका ने फरमाया क्या मामला? तो अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह मामला ये है कि अपनी बीवी के करीब चला गया। आका ने फरमाया ठीक है तो जाओ गुलाम आजाद कर दो। तो अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह मैं खुद गुलाम हूँ आपका। जोर से बोलिए और याद रखिएगा अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम, आप समझे ना, सरता बकदम यानी सर से लेके पैर तक ये जो मुस्तफा है ये खुदा की शान का नाम है। सर से लेके पैर तक ये जो मुस्तफा है ये खुदा का जिल है। सर से लेके पैर तक ये जो मुस्तफा है ये खुदा का साया है। सर से लेके पैर तक ये जो मुस्तफा है ये खुदा का नूर है। सर से लेके पैर तक ये जो मुस्तफा है ये अल्लाह की खुदा की शान है। रजा बोले अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। ने फरमाया गुलाम आजाद करो। अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह मैं खुद गुलाम हूँ, गुलाम कहाँ से लाऊं, आजाद नहीं कर सकता। आका ने फरमाया ठीक है तो फिर 60 गरीबों को खाना खिलाओ भरपेट सुबह शाम। का हुजूर मैं खुद गरीब हूँ, 60 गरीबों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा, जरा जोर से कह दो। अब उसके बाद आका ने फरमाया अच्छा ठीक है तो फिर ऐसा करो 60 रोजे लगातार रख लो। तो अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह 30 पूरे ना कर सका, 60 कैसे करूंगा? जरा जोर से कह दो। हुजूर 30 पूरे न कर सका, 60 कैसे करूंगा? नबी ने सुना, नबी मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। आका ने फरमाया ठीक है। अब उलमा से आप मालूम करिए, उलमा आपको बताएंगे मियां 3 सूरतें हैं। पीलीभीत में मालूम करो, बरेली शरीफ में मालूम करो, दिल्ली चले जाओ, सहारनपुर चले जाओ, जहां जाना है चले जाओ। हम अपनी बीवी के करीब चले गए, कुर्बत हो गई, हालत रोजा में कफ्फारे की सूरत क्या है? उलमा जवाब देंगे या तो गुलाम को आजाद करिए, नहीं गुलाम है तो 60 दिन लगातार रोजे रखिए, नहीं रख सकते हैं। 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम भरपेट खाना खिलाइए, नहीं कर सकते। अब कोई सूरत, उलमा कहेंगे अपना काम करिए, जो समझ में आए आप करिए। हम कोई सूरत नहीं बना सकते, हम कोई कानून नहीं बना सकते, हम कोई दस्तूर नहीं बना सकते। ये दस्तूर खुदा का बनाया हुआ है, ये कानून खुदा का बनाया हुआ है, ये ज़ाब्ता खुदा का बनाया हुआ है। या तो 60 रोजे पै दर पै रखना है, या तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या तो गुलाम को आजाद करना है। हम इसके अलावा नहीं कर सकते। आप समझे, शायद मौलाना हामिद साहब को ज्यादा नहीं मालूम है, मेहरान भैया बहुत काबिल आदमी है, चलो इनसे पूछते हैं। हमारे पास आए, हमने कहा मियां 3 ही सूरतें हैं, मौलाना हामिद ने कोई गलत नहीं बताया। आपने सोचा शायद भैया कम पढ़े लिखे हैं, अब्दुल रहमान साहब के पास चलते हैं, बोले भैया ने बिल्कुल सही बताया, चौथी सूरत नहीं है, तलाश करते फिरो, ढूंढते रहो, चौथी सूरत नहीं मिल पाएगी। नबी ने 3 सूरतें बयान कर दी। गुलाम आजाद कर। अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह मैं खुद गुलाम हूं, गुलाम कहां से आजाद करूं? नबी ने फरमाया 60 दिन पै दर पै रोजे रख ले। अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह 30 दिन रोजे न रख सका, 60 दिन कैसे रोजे रखूंगा? नबी ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह मैं खुद गरीब हूं, गरीबों को खाना कहां से खिलाऊंगा? नबी ने नहीं फरमाया जाओ अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जाओ इसके अलावा कोई सूरत नहीं है, जाओ इसके अलावा कोई कानून नहीं है, जाओ इसके अलावा कोई दस्तूर नहीं है। नबी मुस्कुराने लगे। तीनों कानून थे खुदा के बनाए हुए, तीनों दस्तूर थे खुदा के बनाए हुए, शरीयत खुदा की बनाई हुई, कानून खुदा का बनाया हुआ। तीनों कानून बता दिए गए। बंदे ने कह दिया हुजूर नहीं कर सकता। नबी ने फरमाया मुस्कुरा के बैठ जा, बैठ जा। बैठाल दिया। जिसको नबी बैठाल दे, हुजूर क्यों बैठाला? सूरत तो 3 है, तीनों आपने बता दी, चौथी सूरत आना किधर से? तो नबी बोले तेरा दिमाग खराब है, वो मौलाना हामिद के लिए 3 सूरतें हैं, वो तेरे लिए 3 सूरतें हैं, अब्दुल रहमान के लिए 3 सूरतें हैं, पीलीभीत वाले के लिए 3 कानून है। मैं मुस्तफा हूं, जो कहूंगा वही कानून हो जाएगा, जो करूंगा वही दस्तूर हो जाएगा, जो लिख दूंगा वही उसूल हो जाएगा। नबी ने कहा बैठ जा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, हशमती दूल्हा। आका ने फरमाया बैठ जा, बैठ जा, बैठ गया। सुभान अल्लाह। इन अक्ल के अंधे जहन्नम के कुंदे देव के बंदों से पूछो कि तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं मालूम, हम ये कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला। हुजूर आपसे और गैब क्या छुपेगा जब ना खुदा ही छुपा। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 नबी और रसूल आए, सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। सबने कहा नहीं है कोई माबूद अल्लाह के अलावा। हजरत आदम से पूछो क्या कह रहे हो, कहने लगे नहीं है कोई माबूद अल्लाह के अलावा। देखा, बोले नहीं नहीं देखा। हजरत ईसा से पूछो क्या कह रहे हो, कहने अल्लाह के अलावा कोई माबूद देखा, बोले नहीं देखा। हजरत आदम से पूछो, हजरत यूसुफ से पूछो देखा, बोले नहीं देखा। हजरत याकूब से पूछो देखा, बोले नहीं देखा। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 नबी और रसूल से पूछते जाओ देखा, बोले नहीं देखा। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब मुस्तफा से पूछो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर क्या कह रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। देखा, नबी बोले देखा। वाह 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 वाह। अरे देखा नहीं दिखाया। वाह 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 वाह। देखने वालों ने देख लिया, सिर्फ देखा नहीं, सिर्फ देखा नहीं बल्कि दिखाया। पेशानी पे बल पड़ गए, सिर्फ देखा नहीं बल्कि दिखाया। मैं नहीं बोला, रजा बोले किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, जो उन्होंने देखा उन्होंने देखा, और जो मूसा को दिखाया वो मूसा ने। वही जलवा जो तूर पे था, वही जलवा मुस्तफा की आंखों की नूर में था। जोर से कह दो। आका ने फरमाया बैठ जा, बैठ गए। अपना अकीदा है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। इतने में एक सहाबी आए खजूर का प्याला लेके और आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ये खजूर आपके लिए हदिया है। सुभान अल्लाह, कबूल फरमाए। आका ने प्याला लिया और कबूल फरमाया, और उसके बाद आवाज लगाई, वो कहां गए, जोर से कह दो, वो जो थे अभी कहां गए। फौरन खड़े हो गए, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमे नास पे कुर्बान हो जाएं या रसूलल्लाह, गुलाम हाजिर है। आका ने फरमाया लो ये प्याला लो, मदीने शरीफ की गलियों में चले जाओ और जाकर किसी गरीब को ये खजूरें खिला दो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। तब रजा कहने लगे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। वो प्याला लिया, जरा जोर से कह दो, वो प्याला लिया, प्याला लेके चल दिए और उसके बाद मदीने शरीफ की गलियों में घूमे टहले, वापस चले आए। न प्याला कहीं गया न खजूर कहीं गई। आका के दरबार में हाजिर होगा। आका ने देखा, फरमाया क्या बात, कहा हुजूर पूरे मदीने शरीफ में घूम के चला आया, आपने कहा था ये खजूर लो और किसी गरीब को किसी मिस्कीन को खिला देना। तभी तो रजा बोलते ना अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। बस इसी में सिर को खाली नजर में रखना। आका ने फरमाया तो तुम्हें रोजे का कफारा अदा करना था, मैंने कहा था ये प्याला लो और खिला दो। अर्ज करने को हुजूर पूरे शहर में टहला, घूमता रहा, तलाश करता रहा, मुझसे ज्यादा गरीब कोई मुझे मिला ही नहीं। जरा जोर से कह दो, जरा जोर से बोलो। हुजूर सब जगह तलाश कर लिया, घूम लिया, टहल लिया, फिर गया, हुजूर सब तरफ देख ही आया, मुझसे ज्यादा गरीब नहीं मिला। जब मिला ही नहीं तो खिलाता किसे। नबी मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। आका मुस्कुराने लगे, फरमाया ठीक है जाओ ये खजूर का प्याला लो, तुम खा लो, अपनी बीवी बच्चों को खिला देना, यही तुम्हारे रोजे का कफारा है। तब रजा पुकार के कहने लगे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा।
अब आइए जरा आप आगे चलिए। हुजूर ये क्या मामला है? ये तो अब हमारे मौलाना हामिद साहब के लिए परेशानी हो गई। अब कल से आएंगे लोग खजूर का प्याला मांगना शुरू करेंगे, कहेंगे मेहरान भैया अच्छा बयान करके चले गए, अब खजूर भी देना पड़ेगी, प्याला भी देना पड़ेगा। आएंगे लाइए मौलाना साहब ऐसा है कि सुन्नत रसूल अदा करो। तभी तो आला सरकार कहते हैं ना, मैं तो मालिक ही कहूंगा क्यों मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा थे। लाइए मेहरान भैया आप भी खजूर लाइए, प्याला लाइए। क्यों भैया? रोजे का कफारा करना। अच्छा बड़ा अच्छा है। हाँ सुभान अल्लाह, वो आका थे, सुभान अल्लाह। आका ने खजूर का प्याला दिया और फरमाया लो तुम खाओ, अपनी बीवी बच्चों को खिला दो, तुम्हारे रोजे का कफारा है। सुनो ये तुम्हारे लिए खास है, ला लिगैरिक, तुम्हारे अलावा के लिए नहीं है। पता क्या चला? यानी नबी जब चाहे कानून बना सकते हैं और जब चाहे उसी कानून को उसके साथ खास भी कर सकते हैं। मुस्तफा माजरा क्या है? ये तो खुदा का बनाया हुआ कानून था, ये कानून खुदा का था, दस्तूर खुदा का था, उसूल खुदा का था कि 3 ही कानून है, 3 ही दस्तूर है कफारे की, ये तीसरी के बाद चौथी शक्ल और वो चौथी सूरत भी उसके साथ खास, उसके अलावा के लिए नहीं। तो मुस्तफा की रहमतों ने जवाब दिया, सुन बरेली से जाके कान लगा, आला हजरत के गुंबद को चूम, तब तुझे समझ में आएगा अल्लाह की सरताब कदम शान। कहने के चक्कर में लगे हो, वो अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो हाँ। आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब लिख दिया, बहुत पहले ही कह दिया, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। हाँ अकल से कह दो। और जिन्होंने अकल लगाई तो ये भी बता दिया कि कभी थे मुर्गाने अक्ल के पर, उड़े तो उड़ने को और दम भर, उठाई सीने की ऐसी ठोकर के खूने अंदेशा थूकते थे। आगे इरशाद फरमा दिया, दूसरी जगह और पैगाम दे दिया, तुम क्या समझते हो? अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा, गश आ गया और अभी मंजिलों पर है, पहला ही आस्तान है। वाह वाह, पहला ही आस्तान है। तुम नबी की अजमतें ढूंढने चले हो, नबी की रिफतें ढूंढने चले हो, नबी का मर्तबा तलाश करने चले हो, नबी गांव के चौधरी की तरह माअज़ल्लाह, नबी बड़े भैया की तरह माअज़ल्लाह, नबी हमारी तरह बशर है माअज़ल्लाह। अरे सुनो, ये हमारा अकीदा नहीं कि नबी गांव की चौधरी की तरह माअज़ल्लाह। हमारा अकीदा तो ये है कि ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आका की बारगाह में हाजिर होगा, अर्ज करने के या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, सुना है आप इस्लाम लाए, हाँ कब मुसलमान होना चाहते हैं हो जाओ, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो जाओ। हमने सुना आपके मजहब में नमाजें हैं, हाँ है, 5 वक्त की हैं, हाँ है, तब हम नहीं इस्लाम ला पाएंगे, हम नमाज 5 वक्त की नहीं पढ़ पाएंगे। जरा जोर से कह दो, जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह। तो फिर कैसा ये नमाजें ये माफ करो, हम इस नमाजों को नहीं पढ़ पाएंगे। आए हाय हाय, अभी तक तो सबको ये पता था नमाज 45 माफ करी खुदा ने, अब पता चलेगा नमाजें बाकी की जो बची थी वो माफ कर दी मुस्तफा ने। तब रजा पुकार के कहने लगे अल्लाह की सरता बकदम शान है। तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हम इस्लाम लाना चाहते हैं, इस्लाम ले आओ, अच्छी बात है, कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, मुसलमान तो हो जाए मगर इस टाइम हम काम करते हैं, इस टाइम हम ये करते हैं, इस टाइम ये करते हैं, हम जो है वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। आकर फरमाए ठीक है, जितने वक्त की पढ़ सकते हो पढ़ो, बाकी मैंने तुम्हारे ऊपर से नमाजें माफ कर दी। सुभान। अब जाओ ढूंढते फिरो, आखिर नमाजें कैसे माफ करी? नमाजें माफ 45 खुदा ने करी थी और 5 के अंदर से बाकी की माफ मुस्तफा ने कर दी, दिखा दिया। सुनो, ये बंदे जो हैं ये समझ जाएं कि रब ने मुझे अपने हबीब को मोहताज, बेइख्तियार, बेबस बना के नहीं भेजा है, बल्कि मालिक को मुख्तार बना के भेजा है, इख्तियार दिया है, चाहूंगा तो नमाजें माफ कर दूंगा। अरे मियां ये तो यहां माफ करी है और बाकी कयामत के अंदर जब गुनाहगार जाएंगे, पुलसराज से गुजरेंगे और जहन्नम में गिरने लगेंगे तो मुस्तफा आगे बढ़ेंगे, आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चाहे दोज़ख से हमें साफ अलग खींच लिया करते हैं। अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे तुम्हारे आका ने माफ कर दी, नमाजें माफ
माफ कर दी। आज तक तारीख में पढ़ा था 50 नमाजें हमको मिली थी, 50 नमाजें दी गई थी मुस्तफा को, उम्मत मुस्तफा है 50 नमाजें लेके जाओ। आज तक मालूम था 50 नमाजें माफ खुदा ने करी थी, 45 माफ करी थी, 5 बची थी। जमाने वाले सोच रहे थे मौला जब महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा तो नबी को आने जाने की जरूरत क्या थी, महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा चक्कर लगाने की जरूरत क्या थी, महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा आने जाने की जरूरत क्या थी, महबूब माफ कर देता। रब की अजमतों ने जवाब दिया 45 मैं माफ करूंगा और महबूब जब चाहेगा जिसे चाहेगा महबूब माफ करेगा। तब रजा पुकार के इरशाद फरमाने लगे, पैगाम देने लगे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। अब आगे बढ़िए। इंसान नहीं, इंसान नहीं, इन जैसा नहीं, इनकी तरह नहीं, इंसान वो इंसान है ये, है ना। इंसान नहीं, इंसान। बहुत वाकयात, बस 1 मिनट सुन लो, थोड़ी सी देर। आका तशरीफ फरमा है और जबल शक्कुल कमर है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर देखो भैया, वो तो जिंदगी भर देखते ही रहना था, है नहीं। बड़ी दूर से सफर करके आए। हाँ, दो तीन लोग बेचारे पहुंच गए थे पीलीभीत, फैजान भाई वगैरह, रिजवान भाई, अल्लाह ताला हमें सबको कामयाब दुनिया और आखिरत में ईमान के साथ इश्क़ रसूल पे रखे, इश्क़ रसूल पे प्यारी मौत अता फरमा। आमीन आमीन। बेचारे वहां से लेके आए, बहुत थक भी गया और मैं समझता था जैसे मदरसे से आ जाऊंगा कुंडा, वैसे ही वहां से भी आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता था वहां से ज्यादा ही दूर है ना। यहाँ आके ये सोचने लगा ये कुंडा वाले जब जाते होंगे तो यही कहते होंगे बस्ती कितनी दूर बसाई दिल में बसने वालों ने। ये भी बेचारे यहाँ से जाते हैं पीलीभीत शरीफ हाजिरी देने के लिए। अल्लाह ताला हमारी और आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है कि उनसे मोहब्बत भी हो और उनके फरमान पे अमल भी हो। बेशक बेशक हक है। अब आला हज़रत सरकार फरमाते इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये पहाड़ है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा है और उसके बाद चंद लोग आए और कहने लगे कि अन युरीहिम आयतन, उन्हें कोई निशानी दिखाओ, हमें कोई। इधर देखो भैया, ज्यादा परेशान ना हो, इत्मीनान से बैठो, कोई दीवाना ही होगा ना। दीवाना तो फिर दीवाना है, इसीलिए हम कहते हैं मियां नबी के दीवाने बन जाओ, आका के दीवाने बन जाओ। वो क्या है, दस्तूर कानून अच्छे हजरत बयान करते ना, हुजूर फातिह कश्मीर, वो आया उसके बाद कहा कोई भी वकील नहीं बचा पाएगा, ये वकील नहीं बचा पाएगा, वो वकील नहीं बचा पाएगा। तो एक वकील आया, हाँ तो एक वकील आया तो उसने कहा मैं बचा लूंगा। तो उसने कहा तुम कैसे बचा लोगे? तो बस एक काम ये करना, कल जब तुम कोर्ट में खड़े होना तो कटघरे में खड़े होने के बाद जज पूछे तुमने गोली चलाई थी? तो कहना आए। उसके बाद कहा भाई तुमने मारा था? तो कहना बाएं। तुमने ही कत्ल किया था? तो बस अपना गिरबान फाड़ना, बाल नोचने लगना और वहीं पेशाब करना शुरू कर देना, बस। उसके बाद आगे की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें फांसी नहीं होने पाएगी। तो उसके बाद उस वकील को कर लिया कि भाई बहुत अच्छी बात है अगर ये बचा लेगा। वो खड़ा हुआ कटघरे में बंदा मुजरिम, और जज ने पूछा क्यों भाई साहब तुमने गोली चलाई थी? बोला आए। बोला तुमने ही मारा था? बोला बाएं। अरे भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो बस उसने फौरन अपना गिरबान फाड़ा पूरा, उसके बाद कपड़े खराब किए, सर में हाथ लगाया, बाल नोचे और वहीं बैठ गया पेशाब करने के लिए। जज बोला पुलिस वालों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पुलिस वालों बोला तुम्हारा दिमाग पागल, दीवाने को उठा लाए हो, ये दीवाने को उठा लाए। फौरन वकील आगे बढ़ा, जज साहब देखिए एक दीवाने को उठा लाए, एक पागल को उठा लाए, इसको फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं, इसको तो पागल खाने में भेज दीजिए। जज ने कहा फौरन हाँ इसको यहाँ से रिफर करो, इसको पागल खाने में भेजो, फांसी नहीं दी जा सकती, ये तो पागल है, दीवाना है। पता चला दीवाना बन गया तो जज से बच गया, सब कुछ करने के बाद बच गया। तभी कहा उलमा ने दीवाने बन जाओ, नबी के दीवाने बन जाओ। दुनिया में दीवाना बन गया तो दुनिया वालों की मार से बच गया, मुस्तफा का दीवाना बन जा तो फरिश्तों की मार से बच जाएगा। नबी का आशिक बन जा, नबी का मस्ताना बन जा, और उसके बाद जब कब्र में जाएगा फिर मलाइका तुझसे सवाल करेंगे मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। तब फिर दीवानगी के आलम में जवाब देना, ठीक है तुमने सवाल कर ही लिया है तो अब जरा
जरा जवाब भी सुन लो। मन रब्बो का तुम्हारा रब कौन है, जवाब दे दिया। माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है, जवाब दे दिया। अब दीवाने से सवाल हुआ, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता तू इनके बारे में क्या कहता है। तब दीवाने ने देखा, बोला अच्छा इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में क्या कहता था। तो फिर अब सुन के जाना, बिना सुने मत जाना, सुनो सुनो। इनके बारे में पूछा, आका के बारे में क्या कहता था। तो मैं तो अपने आका के बारे में हमेशा यही कहता था, सुबह तैबा में हुई बत्ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह पर्दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अच्छा इनके बारे में पूछा है, इनके बारे में क्या कहता था। तो अब तुम जवाब सुन के जाना, जवाब पूरा लेके जाना। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अच्छा इनके बारे में पूछा है, इनके बारे में हम क्या कहते थे। तो इनके बारे में हमारा अकीदा यही था, ये जो न थे तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो, जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। इनके बारे में पूछा है, इनके बारे में हमारा अकीदा क्या था। तो सुनो सुनो, हम इनके बारे में यही अकीदा रखते थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अरे इनके बारे में पूछ रहे हो, हमारा अकीदा क्या था। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ से हो जो वहां से हो, यहीं आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां। नारे तकबीर, अबे बुलंदी से आवाज बढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मजहर आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मेहरान रज़ा साहब क़िबला। इत्मीनान से सुनो, आका की बारगाह में आए। हाँ ये तो आपने जवाब दे दिया, मलाइका को जो जवाब देना था, मुनकर नकीर को उन्होंने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। अब आओ आका की बारगाह में आए, कहने लगे अयुरिहिम आयतन, कोई निशानी दिखाई जाए, कोई ताकत दिखाई जाए, कोई पावर दिखाई जाए। तो आका जब ले शक्कुल कमर पे तशरीफ फरमा थे, जैसे ही कहा कोई निशानी दिखाई जाए, तो आका ने उंगली का इशारा फरमाया और आसमान पे चांद के दो टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फअराहुमुल कमरा शक्कतैन, तो आका ने दो टुकड़ों में चांद को बदल दिया, चांद के दो टुकड़े कर दिए। तो आका ने जब दो टुकड़े करे, फअराहुमुल कमरा, तो उन्होंने चांद को देखा, बैना हेरा पहाड़ी के दरमियान एक टुकड़ा आका ने इधर कर दिया, एक टुकड़ा आका ने इधर कर दिया, दोनों टुकड़ों को इधर इधर कर दिया, उंगली का इशारा किया, उंगली के इशारे से आका ने दोनों चांद के टुकड़ों को, पहले चांद के दो टुकड़े किए, उसके बाद एक टुकड़ा इधर कर दिया, दूसरा टुकड़ा इधर कर दिया। लोगों ने हेरा पहाड़ी को, चांद के दोनों टुकड़ों को बीच में देखा, जबकि चांद हेरा पहाड़ी के ऊपर चमक रहा था। इशारा फरमाया, दो टुकड़े हुए, एक को इधर किया, एक को इधर किया, बीच में हेरा पहाड़ी नजर आने लगी, चांद के दोनों टुकड़े दाएं बाएं हो गए। अब जरा आओ गौर करो, ये कहता है माज़अल्लाह नबी हमारी तरह बशर है, नबी गांव के चौधरी की तरह है, नबी बड़े भाई की तरह है माज़अल्लाह। आओ जरा देखो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं। हाँ हम मानते हैं नबी बशर है, हाँ हम मानते हैं नबी इंसान है, मगर अपनी तरह बशर नहीं है, मगर हम अपनी तरह बशर नहीं मानते, हम अपनी तरह इंसान नहीं मानते। सुनो, हमारे इशारे से, तुम्हारे इशारे से कोई दीवार भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। हम इशारा करें, कोई पर्दा हिलने के लिए तैयार नहीं है। हम इशारा करें, कोई इंसान हिलने के लिए तैयार नहीं है। और आमना का लाल इशारा कर दे, महबूबे परवरदिगार इशारा कर दे, महबूबे इमामुल अंबिया इशारा फरमाए, इमामुर रसूल इशारा फरमा दे, तो आसमान का चांद दो टुकड़े हो जाता है। आसमान का चांद दो टुकड़े होकर एक दाएं सिमत में आता है, एक बाएं सिमत में आता है। हम इशारा करें तो कोई चीज हिलने के लिए तैयार ना हो, और नबी इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाए। तब रज़ा पैगाम देने लगे, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। आला हजरत ने शायरी जो सीखी है कुरान और हदीस से सीखी है। बेशक आला हजरत से जब पूछा गया तो आला सरकार ने फरमाया, मैं कुरान शरीफ पढ़ता गया, हदीस शरीफ पढ़ता गया, अपने आका की नात गोई आ गई। मैंने कुरान और हदीस से अपने आका की नात सुनी है, सीखी है। तो ये आला हजरत, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। तो आला सरकार बोले जरा पढ़ो तो, सुभान अल्लाह। देखो तो। अब पढ़ने लगे तो
अब इंसान पढ़ते पढ़ते दूसरे पारे पे पहुंचा और पढ़ने लगा, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरगाहा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब रब फरमा रहा है, महबूब हम आपका चेहरा आसमान की तरफ होने को देख रहे हैं, अनकरीब हम आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसका आपका दिल ख्वाहिश करता है, जिस किबले की तमन्ना आपका दिल करता है हम फेर देंगे। आपको मालूम है, एक बात सुनिए इत्मीनान से, हमारा किबला क्या है? इतने सोच के बताओ हमारा किबला क्या है? पहले क्या था? पहले बैतुल मुक़द्दस था ना, और अब क्या है? ठीक है, मगर एक बात याद रखना, हम सजदा किसे करते हैं? खुदा को। काबा किबला है, खुदा नहीं है ना। काबा शरीफ किबला है मगर खुदा, और सजदा खुदा को करते हैं। किबला खाने काबा, सिमत खाने काबा है ना। समझ में आ गई? बस यही एक छोटी सी बात याद आ गई, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान तफसीर कबीर में लिखा है, कुरान पाक में है ना, फसजदू इल्ला इब्लीस। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया रब ने तमाम मलाइका को कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। तो तफसीर कबीर में इसके हवाले से इसकी तफसीर में लिखा गया है, तफसीर कबीर के मुसन्निफ बयान फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता उमिरू बिस्सुजूद लिअन्ना नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जिबहते आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका को जो हुक्म हुआ था कि आदम को सजदा करो, रब ने जो हुक्म दिया आदम को सजदा करो, इसलिए कि नूरे मुस्तफा आदम की पेशानी में जलवागर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट यहीं रुक जाओ। हम हमारा किबला क्या है? खाना काबा। और हम सजदा किसे करते हैं? खुदा को। किबला खाना काबा है, सजदा किसे करते हैं? किबला खाना काबा है, सजदा किसे करते हैं? किबला रब ने खाना काबा बनाया, सजदा खुदा को होता है, किबला काबा होता है। उलमा बयान फरमाते हैं, सुनो, नूरे मुस्तफा पेशानी आदम में जलवागर था, किबला हजरत आदम थे और सजदा नूरे मुस्तफा को कराया जा रहा था। किबला आदम को बनाया था, सजदा नूरे मुस्तफा को था। तब रजा पुकार के इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। भाई ये किबला हमारा बैतुल मुक़द्दस था, फिर खाना काबा हुआ है ना। पहले किबला क्या था? जल्दी जल्दी बोलिए। बैतुल मुक़द्दस। और फिर क्या हुआ? है सुभान अल्लाह। आका नमाज पढ़ रहे हैं, सरकार नमाज अदा फरमा रहे हैं, किबला बैतुल मुक़द्दस है। हालत नमाज में 2 रकत नमाज सरकार पढ़ चुके हैं, और उसके बाद आका ने अपने चेहरे अनवर को आसमान की तरफ किया। दिल में तमन्ना हुई, दिल से दुआ करी, मौला क्या ही बेहतर होता कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, हालत नमाज में। सुभान अल्लाह। हालत नमाज में। अब रजा पुकार के कहने लगे, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और फिर बात ही खत्म कर दी, मोहम्मद बराए जनाबे इलाही और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद, बराए जनाबे इलाही और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। बात ही खत्म कर दी। अब नबी चेहरे को उठा रहे, आसमान की तरफ कर रहे, मौला क्या ही बेहतर होता किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा कर दिया जाता, किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा होता, इबादत तेरी होती, किबला काबा होता, सजदा तेरा होता, किबला काबा होता, रुकू तेरा होता, किबला काबा होता, बंदगी तेरी होती, किबला काबा होता, बंदा तेरा होता मगर किबला काबा होता। नबी हालत नमाज में चेहरा आसमान की तरफ करते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ चुके हैं, 2 रकत नमाज बाकी है। नबी ने चेहरा आसमान की तरफ किया, दुआ करी, मौला क्या ही बेहतर होता किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा कर दिया जाता, किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा हो जाता। अब रब तबारक व तआला ने वही का नुज़ूल फरमाया, महबूब हम देख रहे हैं जब जब आप आसमान की तरफ चेहरे को करते हो और दुआ कर रहे हो कि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा कर दिया जाए, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरगा
अन करीब बहुत जल्द हम आपके चेहरे को फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसका आपके दिल ख्वाहिश करता है, आपका दिल तमन्ना करता है, आपका दिल आरजू करता है। महबूब फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, अभी के अभी इसी वक्त इसी हालत नमाज में, इसी इबादत की हालत में अपने चेहरे को अब फेर लीजिए। अब बैतुल मुकद्दस से तब्दील हो जाइए, बैतुल मुकद्दस से फिरिए और खाना काबा को किबला बनाइए। अब बैतुल मुकद्दस से चेहरा फेरिए और खाना काबा की तरफ चेहरा कर लीजिए। महबूब आपके दिल ने ख्वाहिश करी, आपके दिल ने तमन्ना करी, आपके दिल ने आरजू करी, आपके रब ने कबूल करी, आपके रब ने पूरी करी, आपने रब ने तकमील करी। अब महबूब चाहता है कि किबला बैतुल मुकद्दस ना हो, खाना काबा बना दिया जाए। तो अब अभी किबला बैतुल मुकद्दस नहीं, खाना काबा बना दिया जाएगा। अब रब ने हुक्म दिया, मुस्तफा ने अपना चेहरा फेरा। अब इबादत खुदा की है मगर किबला बैतुल मुकद्दस नहीं, खाना काबा है। बंदगी खुदा की, किबला खाना काबा, बंदा खुदा का, किबला खाना काबा। अब पूछो इन देव के बंदे अक्ल के अंदर जहन्नम के कुंडों से कि ये बताओ, तुमने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के अंदर लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, कहो माअज़ल्लाह मौजूद है। जिसको देखना है आके देखे, जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं। नबी के चाहने से कुछ नहीं होता माअज़ल्लाह। तो इनसे जाके पूछो, ये जो किबला खाना काबा बना है तुम्हारे बाप के चाहने से बना या रसूल पाक के? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। नबी ने इधर हालत नमाज में तमन्ना करी, हालत नमाज में दुआ करी, हालत नमाज में आरजू करी, मौला रुक जाता। थोड़ी देर इत्मीनान के बाद, थोड़ी देर के बाद अपने महबूब को हुक्म दे देता। जब नमाज 2 रकत पढ़ चुका था, 2 रकत बाकी थी, 2 रकत और पढ़ लेता। उसके बाद हुक्म देता, रब की रहमत ने जवाब दिया, नहीं नहीं, महबूब ने ख्वाहिश करी, मैंने किबला बदल दिया। महबूब ने तमन्ना करी, मैंने किबला बदल दिया। मौला बंदा तेरा है, बंदगी तेरी है, सजदा तेरा है, रुकू तेरा है, कयाम तेरा है, तशहुद तेरा है, कौमा तेरा है, तकबीर तहरीमा तेरी है। मौला बंदा तेरा, बंदगी तेरी, तो किबला तेरे महबूब की रजा पे क्यों? रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो, बंदा मेरा है, बंदगी मेरी है, रुकू मेरा है, कयाम मेरा है, मगर रजा मेरे महबूब की चलेगी, तमन्ना मेरे महबूब की चलेगी, ख्वाहिश मेरे महबूब की चलेगी। तब रजा बरेली की सरजमीन से पुकार के पैगाम देने लगे, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए इत्मीनान से, वही का नुज़ूल किसके पास हुआ? सरकार के पास। हालत नमाज में आका ने अपने चेहरे को बदल लिया, बैतुल मुकद्दस से खाने काबा की तरफ, है ना? आपको पता है अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा है, बेशक सब जानते हैं। यानी जो हो चुका वो रब जानता है, जो हो रहा है वो रब जानता है, और जो होगा वो भी रब जानता है। तो रब जानता था अभी नमाज जब नियत बांधेगा महबूब, उसके बाद इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, फिर उसके बाद ये नमाज में ही दुआ करेगा, मौला किबला बदल दे, खाना काबा कर दे। तो हालत नमाज में ही मैं हुक्म दूंगा, तब महबूब बैतुल मुकद्दस के बजाय खाना काबा की तरफ चेहरा फेरेगा। मौला पहले ही से बदल दिया होता, मौला पहले ही से बदल दिया होता। मौला किबला तब्दील करना था, तुझे पता था, तू आलिमुल गैब व शहादा था, तू जानता था महबूब नियत बांधेगा। आज नमाज पढ़ने जब खड़ा होगा तो 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद महबूब के दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि किबला बैतुल मुकद्दस के बजाय खाना काबा कर दिया जाए। तो मौला पहले ही से तू किबला बैतुल मुकद्दस को बदल के खाना काबा कर देता, तो ये चेहरा फेरने की जरूरत ना पड़ती, ये घूमने टहलने की जरूरत ना पड़ती, ये रुख बदलने की जरूरत ना पड़ती। रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो, अगर मैं पहले से किबला बदल देता तो किबला तो बदल जाता, मगर बंदों को पता कैसे चलता ये ख्वाहिश किसकी थी, ये आरजू किसकी थी, ये तमन्ना किसकी थी, ये किसके चाहने से बदला? मैंने महबूब की तमन्ना के बाद किबला बदला ताकि जमाने को पता चल जाए मेरा महबूब मोहताज नहीं है, बल्कि अगर महबूब चाहेगा इबादत खुदा की होगी और मर्जी मुस्तफा की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। तब आला हजरत पुकार के कहने लगे, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। आगे चलिए,
कुरान पाक में फरमाया गया वमन युतीइर रसूल फक़द अता अल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आपको पता है, उलमा से पूछिए, हुक्म दिया अल्लाह ने अताअत करो अल्लाह की, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। वमन युतीइर रसूल फक़द अता अल्लाह, अताअत करो अल्लाह की, हुक्म मानो अल्लाह का, अताअत करो रसूल की, हुक्म मानो रसूल का, फर्मा बरदारी करो अल्लाह की, फर्मा बरदारी करो रसूल की, हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का। ये कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया। आगे क्या फरमाया, वमन युतीइर रसूला फक़द अता अल्लाह, और जो महबूब की फर्मा बरदारी करेगा तो वो अल्लाह की अताअत कर चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए। एक है फेले मुजारा और एक है फेले माजी। फेले माजी किसे कहते हैं? फेले माजी जो गुज़िश्ता ज़माने पे दलालत करे, का मतलब यह है जो काम हो चुका हो वो फेले माजी होता है, और जो हो रहा हो या होने वाला हो, है ना, वो फेले मुजारा होता है। अब आपको मैं इत्मीनान से बताऊं, मैं बोल रहा हूं ये है हाल, और जब मैं बोल चुकूंगा बाद में, 1 मिनट, मुफ्ती अब्दुल रहमान बोल चुके, ये है माजी, मैं बोल रहा हूं ये है हाल, अभी सलातो सलाम होगा वो है इस्तकबाल मुस्तकबिल। एक हाल, एक माजी, एक हाल और एक इस्तकबाल, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना, माजी हाल मुस्तकबिल, गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना, आने वाला जमाना। अब ये फेले मुजारा 2 माने पे दलालत करता है, हाल और इस्तकबाल, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर पे ये दलालत करता है, और फेले माजी पास्ट यानी गुजरे हुए जमाने पे दलालत करता है, जो जमाना गुजर गया। अब सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अताअत करो अल्लाह की और फर्मा बरदारी करो अल्लाह की, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो अल्लाह के रसूल की, फर्मा बरदारी करो खुदा की और फर्मा बरदारी करो खुदा के रसूल की। आगे आयत में फरमा रहा है, वमन युतीइल्लाह वमन युतीइर रसूला फक़द अता अल्लाह। युती फेले मुजारा है और अता फेले माजी है। जो महबूब की अताअत कर रहा है या जो महबूब की अताअत करेगा, फक़द अता अल्लाह, वो अल्लाह की अताअत कर चुका, वो रब की फरमाबरदारी कर चुका, वो रब के हुक्म को मान चुका। हमने कहा नहीं नहीं मौला, तूने दोनों का हुक्म मानने की बात कही है। कुरान में तूने कहा है हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूल का, फरमाबरदारी करो अल्लाह की, फरमाबरदारी करो रसूलुल्लाह की, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। मौला अभी बंदे ने सिर्फ रसूल की इताअत करी, तेरी नहीं। अभी बंदे ने सिर्फ रसूल का फरमान माना, तेरा नहीं। अभी बंदे ने सिर्फ रसूल का हुक्म माना, तेरा नहीं। और तूने कहा रसूल का भी हुक्म मानो, मेरा भी हुक्म मानो। तब रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुन तेरा दिमाग खराब है, रसूल का हुक्म मानना ही तो खुदा का हुक्म मानना है, रसूल की फरमाबरदारी करना ही तो खुदा की फरमाबरदारी करना है, रसूल की अताअत करना ही तो खुदा की अताअत करना है। बंदे ने मेरे महबूब की अताअत करी, रब बोल दिया वमन युतीइल्लाह वमन युतीइर रसूला फक़द अता अल्लाह। और जिसने महबूब का हुक्म माना, गोया कि वो अल्लाह की अताअत कर चुका, अल्लाह की फरमाबरदारी कर चुका। तब रज़ा पैगाम देने लगे, ऐलान करने लगे, कुरान तो ईमान बताता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, हाँ, यानी अल्लाह रसूल का हुक्म माना, अभी खुदा का नहीं। खुदा कह रहा मेरा तो हुक्म मान चुका, सुभान अल्लाह, यानी वो गुजर गया। इधर महबूब का हुक्म माना और उधर कह दिया कि मेरा हुक्म मान चुका। सुभान अल्लाह। और आगे चलो, कुरान पाक पढ़ो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा, सुभान अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए लोगो सुनो, ए ईमान वालों सुनो, महबूब की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद ना करो। महबूब की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद ना करो, अगर बुलंद हो गई तो रब फरमाता अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर भी ना होगी। महबूब की आवाज पे आवाज बुलंद ना करो, महबूब की आवाज पे आवाज बुलंद, महबूब की आवाज पे आवाज तेज ना हो, बुलंद ना हो। कुरान पाक ऐलान करता है अगर आवाज बुलंद हो गई तो तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें शऊर भी ना होगा, तुम्हें खबर भी ना होगी, तुम्हें पता भी ना चलेगा। अदब मुस्तफा का सिखाता कुरान है, तहजीब मुस्तफा की बताता कुरान है, अदब बारगाह मुस्तफा का और सिखलाता कुरान है, अदब नबी की बारगाह का और बताता कुरान है। तब रज़ा पुकार के पैगाम देते हैं, कुरान तो ईमान बताता है।
सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। आगे चलो, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, राइना ना कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, उन्ज़ुरना कहो। क्यों? राइना वो जबान दबा के कहा करते थे, उसका गलत माना मुराद लिया करते थे मुनाफिकीन। तो रब ने फरमाया मेरे महबूब के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल ना करो जिसका माना मुनाफिकीन गलत इस्तेमाल कर। मौला हम राइना कहते, हम राइना नहीं कहते। मौला हम गलत माना मुराद नहीं लेते, वो मुनाफिक गलत माना मुराद लेते हैं। हम राइना इसलिए कहते हैं महबूब हमारी रियायत फरमाए, हुजूर करम फरमाए, दोबारा इरशाद फरमाए, हम इसलिए राइना कहते हैं। ये मुनाफिक राइना कहते हैं, ये दबा के कहते हैं और उसके बाद ये इसका गलत माना मुराद लेते हैं। हम इसका गलत माना मुराद नहीं लेते। रब की रहमतों ने जवाब दिया, कुरान ने जवाब दिया। सुनो, रब को अपने महबूब की बारगाह में वो लफ्ज भी पसंद नहीं, वो लफ्ज भी गवारा नहीं जिस लफ्ज के अंदर पहलू निकले, चंद पहलू बेअदबी की तरफ जाए और चंद पहलू अदब की तरफ जाए। जुल्माना लफ्ज जिसके अंदर बेअदबी का भी पहलू मौजूद हो, महबूब की बारगाह के लिए खुदा को पसंद रही, कुरान को पसंद रही। मौला हम तो राइना कहते, राइना नहीं कहते। रब फरमाता नहीं, अगरचे तुम नहीं कहते मगर मुखालिफ हैं, मुनाफिकीन है, वो इससे गलत माना मुराद लेते हैं। लिहाजा राइना ना कहो। मौला फिर क्या कहे? रब ने फरमाया उन्जुर ना कहो, ए महबूब नजर करम फरमाए, ए महबूब नजर इनायत फरमाए। लिहाजा तुम उन्जुर ना कहो, ये महबूब की बारगाह है, अदब से रहना, ये प्यारे की बारगाह है, अदब से रहना। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बारगाह मुस्तफा की है, अदब मुस्तफा की बारगाह का है और सिखाता कुरान है। अदब नबी की बारगाह का है और बताता कुरान है। अदब इमामुल अंबिया की बारगाह का है और ऐलान करता कुरान है। तब रजा पैगाम देते हैं, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। जरा जोर से कह दो। अब जरा इंसाफ से सोचो, उस प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमतों का ये आलम कि रब तबारक व तआला जिनकी बारगाह में ऐसा लफ्ज भी गवारा न करे जिसके अंदर कोई बेअदबी का पहलू हो, और उस आका की बारगाह में ये देव के बंदे, अक्ल के अंधे, जहन्नम के गुंदे अपनी किताबों में लिखे कि माअज़ल्लाह नबी का इल्म शैतान के इल्म से कम है। माअज़ल्लाह नबी को इतना भी इल्म नहीं जितना शैतान को। कहो माअज़ल्लाह। नबी को इतनी भी खबर नहीं जितनी शैतान को। कहो माअज़ल्लाह। नबी का इल्म कम है और शैतान का इल्म ज्यादा। यह है किताब बराहिन कातिया, इसी के अंदर लिखा है। आपको आगे बताऊं, ये किताब है तक़वियतुल ईमान, इसी के अंदर लिखा है कि माअज़ल्लाह नबी गांव के चौधरी की तरह है। इसी के अंदर लिखा है कि माअज़ल्लाह नबी बड़े भाई की तरह है। इसी के अंदर लिखा है नबी गांव के माअज़ल्लाह चूड़े चमार की तरह। माअज़ल्लाह जितनी इज्जत अल्लाह के सामने अल्लाह की बारगाह में जितनी इज्जत चमार की है, उतनी इज्जत भी अल्लाह के रसूल की नहीं, नबी और वली की नहीं जितनी एक चमार की है। मुझे इंसाफ से बताओ, ऐसी जमात, ऐसे कौम, ऐसे लोग जो इमामुल अंबिया के बारे में ये अकीदा दे कि माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन नबी गांव के चौधरी की तरह है, नबी चूल्हे चमार की तरह है, नबी हमारी तरह बशर है। हमको क्या दुनिया में होगा हमारे साथ और क्या होगा कब्र में, ये नबी को खुद भी नहीं पता, ना नबी को पता, ना वली को पता। नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते। कहो माअज़ल्लाह। उसके बाद ऐसी कौम के बाद ऐसी जमातें घूमे, ऐसे लोग आए, उसके बाद आप उनके साथ खाना पीना करें, आप उसके साथ रिश्तेदारियां करने की सोचे तो सोचो, फिर इंसाफ से सोचो, अपने दिल की गहराइयों से सोचो, मोहब्बत रसूल के तकाजे क्या है, आका की मोहब्बत का तकाजा क्या है। सरकार की मोहब्बत का तकाजा यही कि उनके गुस्ताख इतनी बड़ी बड़ी बदतमीजियां लिखने वाले आज तक छप रही है, आज तक बट रही है। उसके बाद ये कहा जाए जरूरत इस बात की है कि इत्तेहाद कर लिया जाए, जरूरत इस बात की है कि हाथ मिला लिया जाए। आज बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको इत्तेहाद कर लेना चाहिए। आज बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको हाथ मिलाना चाहिए। आज बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको ये वहाबी देवबंदी टॉपिक बन करके गले मिलना चाहिए। हमारी तादाद बढ़ जाएगी, हमारी भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। हमको जुल्म तले दबाया जा रहा है, लड़ना है तो इत्तेहाद करना पड़ेगा। हमने कहा सुनो, इत्तेहाद का नारा लगाने वालों, जुल्म सितम का सहारा लेने वालों, सुनो, कान का मैल साफ करो और हमारा ऐलान कान खोल के सुनो। हम भी कहते हैं हाँ इत्तेहाद की जरूरत है, हाँ हाथ मिला लो, हाँ गले से लगा लो, मगर ये सुनो, ये किताबें उठाओ और इलाहाबाद के चौराहे पे आओ, आग लगा दो और ऐलान करो कि जिन्होंने ये गुस्ताखियां लिखी हैं
वो काफिर मुर्तद है, हम उससे तौबा करते हैं, हम तुम्हें गले लगाने की तैयार हैं, हम तुम्हें सीने से लगाने की तैयार हैं। मगर याद रखो, तुम ये सोचो नबी की बेअदबियां की जाती रहे, नबी की गुस्ताखियां की जाती रहे, ये किताबों को छापा जाता रहे, इनको मार्केट में बेचा जाता रहे, इस किताबों में नबी को चूड़े चमार से जलील लिखा जाए, नबी को गांव को चौधरी की तरह लिखा जाए, और फिर ये गुलाम मुस्तफा तुमसे हाथ मिला ले, तो कान खोल कर सुन लो, नबी के आशिक अपनी जान देना तो गवारा कर सकते हैं, मगर गुस्ताखे रसूल के साथ न कल सौदा किया है, न आज सौदा किया था, न सुबह कयामत तक सौदा करने वाले हैं। इसलिए कि हमको बचाना यह हमारी ताकत का काम नहीं है। हमको जब भी आंधियों से बचाया है, तूफानों से बचाया है, जालिमों से बचाया है, जाबिरों से बचाया है, हमारी तादाद में नहीं, हमारे नबी के करम ने बचाया है, हमारे खुदा के अता ने बताया है, औलियाए किराम की रहमतों बरकतों ने बचाया है। हमको हमारी तादाद नहीं, मुस्तफा की ताकत बचाया करती है। रज़ा ने पूरा पैगाम दिया था, ऐलान किया था, सुनो सुनो, कान खोल कर सुन लो, हम तादाद के बल पे ताकत नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ की बल पे ताकत नहीं करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, मोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, बन जाए देवे लाइन, अरे मुस्तफा के बल पे ताकत कीजिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत। सुन लीजिए, अब आगे आप जानो, आपका काम जाने। जुल्म बहुत हो रहा है, सितम बहुत हो रहा है, वहाबियों के साथ इत्तेहाद किया जाए, वहाबियों के साथ नमाज पे नहीं बोले, नमाज पे नहीं बोले, रोजे पे नहीं बोले, रोजे पे नहीं बोले, बोले रद्द वहाबिया पे बोल के चले गए। हमने कहा सुलह कुल्लियो, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? रद्द वहाबियों का होता है, पेट में मरोड़ सुलह कुल्लियों के पड़ने लगती है। रद्द देवबंदियों का किया जाए, दर्द सुलह कुल्लियों के होता है। क्यों? इसलिए कल जाके रोटी बोटी जो खाना है, उनके साथ जाके शिरकत जो करना है, सुनो, गुस्ताखे रसूल के साथ रोटी बोटी खाना तुम्हें मुबारक हो, हुसैन का खिचड़ा हम गुलामों को मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक देवबंदियों का रद्द किया जाए, सुलह कुल्लियों के पेट में दर्द होने लगता है। वहाबियों का रद्द किया जाए, सुलह कुल्ली चीखने लगते, नमाज पे नहीं बोले। अरे पूरे महीना नमाज पे बोलो तुम, पूरे महीना बोलो। मुझे इंसाफ से बताओ, मुझसे जब ये बातें होती हैं ना तो फिर दिमाग अलग घूमता है। मुझे इंसाफ से बताओ, हिंदुस्तान के अंदर कितने परसेंट मौलवी जो रद्द वहाबिया करते हैं? कितने परसेंट? चंद है, गिनोगे तो उंगलियों पे गिन लोगे, है ना। और कितने जो नमाज बताते रहते हैं, कितने जो रोजा बताते रहते हैं, कितने जो ज़कात तो पता ही नहीं कितने बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। सवाल रद्द वहाबिया करने वालों से होता है कि तुम नमाज पे नहीं बोलते। सवाल नमाज पे बोलने वाले से क्यों नहीं होता है कि तुम इश्क़ रिसालत पे क्यों नहीं बोलते, नबी की मोहब्बत पे क्यों नहीं बोलते? इसलिए कि कान खोल कर सुन लो, एक नहीं 600 करोड़ बरस इबादत करते रहो, मोहब्बत रसूल नहीं है तो जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। और इंसान नहीं, कुत्ते की भी शक्ल में होगा, अल्लाह वालों से मोहब्बत करेगा, तभी जन्नत का दूल्हा बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है, तब जन्नत का दूल्हा बनाया जाएगा। इख्तियारत रसूल की बहुत बड़ी बात है। नमाज पे नहीं बोले, रोजे पे नहीं बोले, हज पे नहीं बोले, ज़कात पे, आओ कुरान से पूछो, कुरान तू बता। तो कुरान बोला, ला तजिदू कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। बात खत्म। कि तुम में से ला तजिदू मफहूम आयत मुक़द्दसा, तुम हरगिज उन लोगों को जो ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत पर, यानी तुम मोमिनीन को हरगिज नहीं पाओगे कि मोमिन दोस्ती करें उनसे जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हो। सुन लो, ये कुरान है, कुरान। अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से मोमिन को दोस्ती करता हुआ नहीं देखोगे। ये खुदा कह रहा है। अब जो दोस्ती करे वो अपने आप को मोमिन कहे तो कुरान से पूछे। अब जो दोस्ती करे वहाबी देवबंदी गुस्ताखे खुदा और रसूल से और फिर कहे मैं मोमिन हूं, तो कुरान बता रहा है तुम में से कोई भी उनसे वहाबी देवबंदी गुस्ताखे खुदा और रसूल से दोस्ती नहीं करेगा। जो लोग ईमान लाए उन लोगों को तुम नहीं पाओगे कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करें। जो ईमान लाए उनको अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करता हुआ नहीं पाओगे।
वलौ कानू आबाअहुम, चाहे वो उनके बाप हों, औ अबनाअहुम, या उनके बेटे हों, औ इख्वानहुम, या उनके भाई हों, औ अशीरतहुम, या उनके रिश्तेदार क़राबतदार ख़ानदान वाले कोई भी। मफ़हूम में आयत मुक़द्दसा, तुम उनको दोस्ती करता ना पाओगे। है जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला दोस्ती करता ना पाएंगे, छोड़ देंगे। बाप होगा छोड़ेंगे, बेटा होगा छोड़ेंगे, भाई होगा छोड़ेंगे, रिश्तेदार होगा छोड़ेंगे, पटीदार होगा छोड़ेंगे, कराबतदार होगा छोड़ेंगे। मिलेगा क्या? तब रब आगे फरमाता उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग होंगे जिनके दिल में ईमान रब फरमाता मैं नक्श फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इत्मीनान से रब फरमा रहा मैं नक्श कर दूंगा इनके दिल में ईमान, मैं नक्श कर दूंगा इनके दिल में ईमान, मैं लिख दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा इन मौलवियों से पूछो इस आयत में नमाज का तस्करा तो आया नहीं, इसमें नमाज का जिक्र तो आया ही नहीं। इसमें रब ने इतना फरमाया मैं तुम्हारे दिल में ईमान लिख दूंगा, शर्त यह है कि महबूब के दुश्मनों से दूर हो जाओ, मेरे दुश्मनों से दूर हो जाओ। मेरे दुश्मन महबूब के दुश्मन से दूर होना तुम्हारा काम है, और तुम्हारे दिल में ईमान लिख देना ये तुम्हारे रब का काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या होगा? उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग होंगे जिनको दिलों में अल्लाह ईमान लिख देगा। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, और जिब्रील अमीन के जरिए इनकी मदद होगी। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और इनको जन्नतों में लेके जाएगा, बागों में लेके जाएगा, जन्नतें आता होंगी। सारी चीजें रब ने बयान कर दी। अब जाओ इन सुलह मौलवियों से पूछो कि इसके अंदर नमाज का तस्करा क्यों नहीं है, इबादत का जिक्र क्यों नहीं है। रब ने फरमाया सुनो, मैं तो ईमान उसके दिल में लिखूंगा, मैं ईमान उसके दिल में नक्श करूंगा, मैं ईमान उसके दिल में मुअज्जज़न करूंगा जो मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दूर होगा, मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से अलहदा होगा, मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से अलग होगा। महबूब के दुश्मन वहाबी देवबंदी से दूर होना आपका काम है, आपके दिल में ईमान लिखना रब का काम है। मौलवी समझते रहे नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, मोमिन कहा जाएगा। रब ने कहा मेरे महबूब के दुश्मन से दूर हो जा, मैं तुझे मोमिन लिखूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के दुश्मन से दूर हो जा, मैं मोमिन लिखूंगा, मैं तेरे दिल में ईमान नक्श कर दूंगा। तब रजा पैगाम देने लगे, ऐलान करने लगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वो दरख्त था है ना, आका की बारगाह में एक दरख्त था, न नमाज न रोजा न हज न ज़कात न रियाजत न बंदगी न परहेजगारी न कपड़े न वुजू न तहारत। आका उससे टेक लगा के खुतबा देते थे। आका चले आए मिंबर शरीफ पे तो रोने लगा, आवाज आई रोने की, सब ने देखा आका उतरे, उस दरख्त से बात कर रहे हैं, बता तुझे परेशानी क्या है। सुभान अल्लाह जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान उसके बाद कहा जाए आका माज़ जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, माज़ अल्लाह। जोर से कह दो माज़ अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस दरख्त से पूछ रहे हैं बता तुझे परेशानी क्या है। वो अर्ज करने का हुजूर आप मुझसे टेक लगा के खुतबा देते थे, आप मुझसे जुदा हो गए, आपकी जुदाई के गम में रो रहा हूँ। अल्लाह आपकी जुदाई के गम में रो रहा हूँ। अब आका का जुमला सुनो, आका आगे फरमाते हैं ठीक है ये बता तुझे क्या चाहिए, दुनिया की जिंदगी या आखिरत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज करने लगे रसूलुल्लाह आखिरत की। मुझे इंसाफ से बताओ ये बात कौन कह सकता है, दुनिया की जिंदगी या आखिरत की? वही जिसको इख्तियार होगा, जो मालिको मुख्तार होगा, वही ये बात कह सकता है। बता जिंदगी कहाँ की चाहिए तुझे, दुनिया की जिंदगी चाहिए या आखिरत की जिंदगी चाहिए? नबी ने पूछा बता तुझे कहाँ की जिंदगी चाहिए, दुनिया की या आखिरत की? पता चल गया नबी दुनिया की भी जिंदगी के मालिको मुख्तार है, नबी आखिरत की जिंदगी के भी मालिको मुख्तार है। मालिके कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ आका ने पूछा बता कहाँ की जिंदगी चाहिए, तो उसने कहा कि हुजूर मुझे आखिरत की जिंदगी चाहिए। आका ने उस दरख्त को वहीं दफनाया, गड्ढा खोद के उसको वहीं गाड़ दिया, और आका ने फरमाया कल मैदान क़यामत में ये दरख्त हमारे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न इबादत है, न बंदगी है, न तहारत है। मामला क्या है? मामला यही है जो आला हज़रत ने फरमाया था, ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग
लगाई है। नमाज का सहारा, रोजे का सहारा। हम ये नहीं कहते नमाज ना पढ़ो, हम ये नहीं कहते रोजा मत रखो, मगर हम ये कहते सुनो, नमाज पढ़ो तो ऐसी नमाज पढ़ो कि सर झुके खुदा की बारगाह में और दिल झुक जाए मुस्तफा की बारगाह में, और जबान से ये आवाज आने लगे, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रसा फिर तुझको क्या। नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, ये हमारा दीन था फिर तुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज़ीम मुस्तफा ही हमारा दीन है, आका की ताज़ीम ही हमारा दीन है। मगर अफसोस, सद अफसोस, ये सुलह कुल्लियों ने बर्बाद कर दिया, सुलह कुल्ली मौलवियों ने तबाह कर दिया। इधर भी खाना, उधर भी खाना, इधर भी जाना, उधर भी जाना, इधर भी आना, उधर भी आना, कौम गुमराह हो गई। अल्लाह ताला हमें और आपको सुलह कुल्ली मौलवियों से महफूज फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आला हज़रत का नारा जिंदाबाद, मसला की आला जिंदाबाद। धनाधन खाया जा रहा है, वहां भी है, वो उधर बैठा था, वो यहां पर था, वो वहां पर था, वो फला जगह पर था। मसला की आला हजरत का नारा लगा के मसला की आला हजरत को उल्टी छुरी से जिबा किया जा रहा है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम ले लेके आला हजरत फाज़िल बरेलवी के मसलक का खून किया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं हम तो आला हजरत के मसलक वाले, हम फला हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। आला हजरत का मसलक क्या है, आला हजरत ने खुद अपनी किताबों में बयान कर दिया है, अपनी तहरीरों में लिख दिया है, अपने कलम से ऐलान कर दिया है। आला हजरत ने खुद कह दिया, सुनो, जिसको भी अल्लाह या उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदना सी तौहीन करता पाओ, फिर वो तुम्हारा कैसा ही करीबी क्यों ना हो, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। और मौलवी खा रहा दना दना, खाने पे खाना दना दना खाया जा रहा है। उसके बाद कह रहा नहीं हम तो मसला की आला जिंदाबाद, हम तो आला हज़रत वाले, आला हज़रत का नारा भी लगा रहा है और खाता भी जा रहा है। माअज़ल्लाह, इसीलिए तकलीफ होती है रद्द वाबिया से, जो तकलीफ होती है इसीलिए होती है कि मौलाना आमिर साहब ने रद्द वाबिया क्यों कर दिया, हमारे सैफ भाई ने क्यों रद्द कर दिया। ये रद्द वाबिया के अलावा इनके पास कुछ नहीं। हमने कहा सुनो, तुम इसे रद्द वाबिया समझते हो मगर तुम्हें पता नहीं इश्क़ रिसालत यही मौजू है। सुनो, आला हज़रत की मलफूज शरीफ पढ़ो, फरमाया गया इंतकाल हुआ और उसके बाद ख्वाब में देखा तो अर्ज किया अपने शेख से कि आपके साथ क्या मामला हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया बख्श दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बख्श दिया गया। कहा अच्छा किसके सबब, तो कहा मैं आलिम था, मुहद्दिस था, इस वजह से नहीं बख्शा गया, बल्कि जो मुस्तफ़ा की भोली भेड़ों पर मैं भूख भोग कर उन भोली भेड़ों को भेड़ियों के हमले से बचाता था, भेड़ियों के बारे में बताता था, यानी नबी के उम्मतियों को, नबी के चाहने वालों को नबी के गुस्ताखों से आगाह करता रहता था, बताता रहता था, होशियार करता रहता था, और उसके बाद उनको दुश्मन रसूल से अलग करता था। अल्लाह ताला ने मेरी ये निस्बत कबूल फरमा ली और मुझे इसी निस्बत के सदक़े में बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको तुम रद्द वहाबिया कहते हो, जिसको तुम समझ रहे हो कि हाँ ये मौलवियों के पास कोई काम नहीं है, आला हज़रत ने वाक़या लिखा, वही रद्द वहाबिया, वही दुश्मनाने खुदा और रसूल का रद्द करना मग़फ़िरत और निजात का सबब बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, और उसके बाद एक और वाक़या लिखा उसी के अंदर। आला सरकार फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक आबिद थे, दुनिया छोड़ के पहाड़ पे चले गए, दुनिया को तर्क किया और पहाड़ पे जाके इबादत करने लगे। 300 साल की उनकी जिंदगी हुई। अल्लाह ताला ने उन्हीं के लिए पहाड़ पर एक अनार का दरख्त पैदा किया, एक पानी का चश्मा जारी किया, उस अनार के दरख्त से अनार खाते और चश्मे से पानी पीते। 300 साल की जिंदगी के बाद उनकी रूह निकाली गई, इंतकाल हुआ। कल मैदान क़यामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी के आलम में उनको लाया जाएगा, मीज़ान पे नामा आमाल तौले जाएंगे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ले जाओ मेरी रहमत से इनको जन्नत की तरफ। जैसे ही रब फरमाएगा ले जाओ मेरी रहमत से इनको जन्नत की तरफ, फौरन अर्ज करेंगे मौला मेरे तो काम ही ऐसे थे। 300 साल मैंने दुनिया को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, पटीदारों को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ के पहाड़ पे चला गया, तेरी इबादत करता रहा, कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं करी। मौला तेरी रहमत से जन्नत मिलेगी या मेरे अमल के सबब? फरमाएगा इनको दोबारा लेके आओ, इनको ले आओ। इन्होंने कहा ना कि मेरे अमल के सबब 300 साल इबादत करी, मेरे अमल के सबब लेके आओ। बारगाह मौला में दोबारा लाया जाएगा। फरमाएगा दोबारा नामा अमाल तौलो, मीज़ान पे इनकी नेकियां रखो, नामा अमाल तौले जाएंगे। गुनाह थे नहीं तो निकलते कहां से?
नेकियां ही नेकियां थी, सब रख दी गई। उसके बाद रब फरमाएगा कि देखो मैंने इंसान को नेमतें दी थी, आंख की नेमत देखने के लिए, दिमाग की नेमत सोचने के लिए, जबान की नेमत बोलने के लिए, पैर की नेमत चलने के लिए, हाथों की नेमत इस्तेमाल करने के लिए हाथ। और उसके बाद मैंने इंसानों को नेमत, जरा आंखों की नेमत निकालो और दूसरे पल्ले में रख दो। और उसके बाद देखो 300 साल इबादत करने के बाद क्या आंखों की नेमत का बदला भी चुका सके? अब आंखों की नेमत निकाली जाएगी, दूसरे पल्ले में रखी जाएगी। 300 साल की इबादत एक पल्ले में है, आंखों की नेमत रब की दूसरे पल्ले में है। अब जब तराजू पे तोला जाएगा तो 300 साल की इबादत कम हो जाएगी, नेमत खुदा बुलंद हो जाएगी। 300 साल की इबादत हेच हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, रब की नेमत भारी पड़ जाएगी। रब जलाल में आएगा, इरशाद फरमाएगा ले जाओ मेरे अदल इंसाफ से जहन्नम की तरफ। 300 साल इबादत करी और हुक्म हो गया ले जाओ जहन्नम की तरफ। जैसे ही रब फरमाएगा ले जाओ जहन्नम की तरफ तो फौरन मचल जाएंगे और तड़प के अर्ज करने लगे मगर मौला तेरी रहमत की सबब। तब रब फरमाएगा हाँ मेरी रहमत से ले जाओ, मेरे करम से ले जाओ इनको जन्नत की तरफ। पता क्या चला, एक उधर वो वाकया है, एक इधर ये वाकया है, दोनों को सामने रखो। पता चल गया रद्दे वहाबिया करा, गुस्ताखे खुदा और रसूल का रद्द किया तो वो बख्शिश का जरिया बन गया, निजात का जरिया बन गया। और ये अमल करते रहे, रब की रहमत ना हुई तो निजात नहीं है। हम ये कहते हैं सुनो नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, मगर कब? जब वहाबियों से दूर रहोगे, देवबंदियों से दूर रहोगे, तब तुम्हारी नमाज काम आएगी, रोजा काम आएगा, हज काम आएगा, ज़कात काम आएगी, इबादत काम आएगी, बंदगी काम आएगी, तुम्हारी सारी नेकियां काम आएगी। और याद रखना तुम इबादत पे इबादत करते रहो और वहाबियों के साथ खाना पीना, रिश्तेदारी, सलाम कलाम, मुसाफा मुआनका, तो लानत का तौक बना के तुम्हारे गले में डाल दी जाएगी। बख्शा वो जाएगा जो मुस्तफा का गुलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का गुलाम हो, जो सरकार का गुलाम हो, जो सरकार का सच्चा आशिक होगा वो बख्शा जाएगा। सुन लो आला सरकार ने साफ ऐलान फरमा दिया, क्या ही ज़ौ कब्जा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की। बस आखिरी बात सुन, सरकार गौसे पाक का कौल सुन लो, बस ये बात सुनो, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाए। हम अगर रद्द वहाबिया कर दे, किसी गुस्ताखे खुदा और रसूल का रद्द कर दे तो बड़ी तकलीफ होती है। अब ये सुनो सरकार गौसे पाक गुनियतुत तालिबीन शरीफ में क्या फरमाते हैं। सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल सुनो और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाए। हमको अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब की सच्ची मोहब्बत में जिंदगी अता फरमाए और उसी मोहब्बत में हमको दुनिया से आखिरी सफर अता फरमाए। सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल सुनो, फरमाते मन नज़रा इला साहिब बिदअतिन बुग़ज़न लहू फिल्लाहि मल अल्लाहु क़ल्बहु अमना व ईमाना व मन इंतहरा साहिब बिदअतिन बुग़ज़न लहू फिल्लाहि आमनहु अल्लाहु यौमल क़ियामति व मन इस्तहक़्क़ साहिब बिदअतिन रफ़अहु अल्लाहु फिल जन्नति मियता दरजतिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। आप बोलो सरकार गौसे पाक क्या फरमा रहे हैं, मन नज़रा इला साहिब बिदअतिन, जिसने किसी बदमज़हब, गुमराह, वहाबी, देवबंदी को गजब की नजर से देखा, मरसूद जा रहा है, इसे कहते हैं गजब की नजर। वहाबी जा रहा हरामखोर, बस नहीं चला जूता लेके इसका मुंह तोड़ दे। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं बुग़्ज़ की नजर। मन नजर इला साहिब बिदअतिन बुग़्ज़न लहू, जिसने किसी गुमराह बदमज़हब की तरफ गजब की, गुस्से की नजर से देखा। मोहब्बत की नजर भी होती है, बेशक आदमी अपने बच्चों से करता है मोहब्बत की नजर, अपने वालिदैन के साथ, लेकिन मोहब्बत की नजर ये होती है, मैं कहूँ आइए मौलाना हामिद साहब तशरीफ रखें, ये कहा हजरत आइए तशरीफ रखिए, ये बुग़्ज़ की नजर है। बोलिए काय की है मोहब्बत की, बुग़्ज़ की क्या होती है, खोपड़ी से मौका नहीं मिला इसके मुंह पे जूता मार के दांत तोड़ देते इसके, बेशक नहीं मौका मिला, ऐसी देख रहा हूँ गजब की नजर से आए है। ये गौसे पाक का फरमान है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जाके सुलह कुल्लियों से कहो इन गौसे पाक के फरमान के बारे में तुम क्या कहोगे।
यहाँ भी मुंह बचाओगे, मुंह मारोगे, ये बारगाह गौसियत है जिसके बारे में आला हज़रत ने फरमाया सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फुजू, हाँ वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस, उलूहियत नबुव्वत के सिवा तू तमाम अफजाल का काबिल है या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार गौस पाक की मंजिल है। फरमा रहे हैं बुग़्ज़ की नजर से देखा तो होगा क्या? मियां बुग़्ज़ की नजर से देखा तो होगा क्या? हमने बुग़्ज़ की नजर से देखा वहाबी देवबंदी को, गुस्ताखे रसूल को, तो होगा क्या? ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार गौस पाक फरमा रहा है जिसने किसी गुमराह बद मजहब को बुग़्ज़ की नजर से देखा अल्लाह ताला उसके दिल को अमन और ईमान से भर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने तभी फरमाया था दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमा दिया था बहुत पहले ही, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हाँ, वो देख के तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नजर थी बुग़्ज़ की नजर, वही नजर थी गुस्से की, गजब की नजर। गजब की नजर से देखो, वहाबी देवबंदियों को ये गौसे आजम ने नुस्खा दिया कि गजब की नजर से देखो, गुस्से की नजर से देखो, मिल जाए अगर इलाहाबाद में, मिल जाए अगर कुंडा में, मिल जाए अगर आघिया के आसपास, तो गजब की नजर से देखो। ये देखो गुस्ताखे रसूल जा रहा है, ये देखो नाबकार वहाबी नाहिंजार जा रहा है, ये देखो जहन्नमी जा रहा है, ये देखो गुस्ताखे खुदा रसूल। गजब की नजर से देखना तुम्हारा काम है, दिल को ईमान और अमन से भर देना खुदा का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नजर देखो गजब से और दिल में अमन भी आए और ईमान भी आए, इंशाअल्लाह अमल होगा। इससे बढ़ के क्या सुभान अल्लाह नुस्खा है? अमन और ईमान दोनों है, अमन भी है ईमान भी है। अमन यानी सुकून भी मिल जाएगा और ईमान भी। करना क्या, एक बार गजब की नजर से देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार गौस पाक का फरमान। अब सुनो आगे, फरमाते हैं जो किसी बद मजहब को नफरत से देखे, नफरत की नजर से देखे, अल्लाह ताला उसके दिल को अमन और ईमान से भर देगा। और जो किसी बद मजहब को झिड़क दे, निकल यहां से, सुभान अल्लाह। की मस्जिद कहां चलाया तेरा दिमाग खराब हो गया, भाग, वरना भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं, भगाना नहीं चाहिए था। दाढ़ी थी तो उमर फारूक ने जिसको कत्ल किया था चोटी थोड़ी थी उसकी। मस्जिद में आया था तो नबी ने जिसको निकाला था मंदिर थोड़ी था वो, जहां से निकाला था नबी ने वो मस्जिद नबी थी। और 300 मुनाफिक और 100 औरतों को नबी ने बाहर निकाला था। 300 मर्द और 100 औरतें मुनाफिका, नबी ने 400 को बाहर निकाला था। आका से कौन नहीं निकालना चाहिए था? माज़अल्लाह, जोर से कह दो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। बात सिर्फ यही है कि अपनी रोटी बोटी बचाने के लिए ये सुलाकुल्ली मौलवी दीन में हेर फेर करते हैं। बेशक कानून नबी के दस्तूर को बदलने की कोशिश करते हैं। अब सरकार गौस पाक का फरमान सुनो, जिसने किसी बद मजहब को झिड़क दिया, भैया झिड़कना तो इसी कहते हैं ना। बेशक। अस्सलाम, ये झिड़कना है? खैरियत से हैं आप? ये झिड़कना है? आप बताओ झिड़कना किसे कहते हैं? यह झिड़कना ना, पीछे चलाया बेवकूफ कहीं का, तुझे पता नहीं है सुन्नियों की मस्जिद है, निकल बाहर। बेशक। ये न पढ़ने देंगे न पढ़ाने देंगे, बाहर निकल जा, तुझे पता नहीं ये अगिया के लोग हैं। बेशक। ये सुन्नी है और सुन्नी भी हशमती हैं, पक्के टनाटन है। हाँ, इतना बजाएंगे तेरी खोपड़ी टनाटन हो जाएगी। निकल यहां से बाहर। आपने झिड़का गजब की नजर से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कल ये मौलवी इलाके भर की चीखें चिल्लाए तो कहना गौसे पाक से जाके पूछो, बगदाद शरीफ की सरजमीन पे जाओ, सरकार गौसे पाक से मालूम करो। सरकार गौसे पाक फरमाते जो किसी बद मजहब को झिड़क दे तो क्या होगा। बहुत नुस्खे आपको बताए मौलवियों ने, एक नुस्खा ये भी लो, ये मैं नहीं बता रहा हूं, सरकार गौसे पाक का पैगाम है, उन्होंने नुस्खा दिया। नफरत की नजर से देखा, अल्लाह ताला उसके दिल को अमन और ईमान से भर देगा। अब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं वमन इस्तहक्कना, और जिसने किसी बद मजहब गुमराह को वहाबी देवबंदी को झिड़क दिया, हट पीछे हट, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके 100 दर्जे बुलंद कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कितने दर्जे? 100 दर्जे बुलंद करेगा। वहाबी को झिड़कना, हट अपनी यहां से निकल, बाहर चल, ये तुम्हारा काम। जन्नत में 100 दर्जे बुलंद करना ये खुदा का काम है। सुभान अल्लाह,
अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान, और जोर से बोलो। अब जाके कहना इन मौलवियों से ये तो गौसे पाक ने हमको नुस्खा दिया है, वहाबी को झुलक दो, देवबंदी को झुलक दो, गैर मुकल्लिद को झुलक दो, गुस्ताखे खुदा और रसूल को झिड़क दो। झिड़कना तुम्हारा काम है, जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर देना ये तुम्हारे खुदा का काम है। याद रखना हमारे प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करना, इसी का नाम ईमान है। उनकी सच्ची मोहब्बत दिल में बसाना, इसी का नाम ईमान है। मुस्तफा जाने रहमत वही जाने ईमान है, वही काने ईमान है, वही शाने ईमान है। उनसे सच्ची मोहब्बत करो, उनसे सच्चा प्यार करो, उनसे सच्ची उल्फत करो। और उनके जो दुश्मन है वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, अहले हदीस, इन गुमराहों बदमज़हबों से दूर रहो और ऐलान करते रहो, पैगाम देते रहो, गुनगुनाते रहो, लोगों को सुनाते रहो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वहाबी देवबंदियों से दूर रहो, इनसे अपने आप को अलग करते रहो, बचाते रहो। आज इनसे दूर रहना तुम्हारा काम है, कल जहन्नम की आग से बचाना मुस्तफा का काम है। आज इनसे दूर हटना तुम्हारा काम है, कल दामने रहमत को छुपाना ये तुम्हारे नबी का काम है। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें और तुम्हें इश्क़ रिसालत में जिंदगी अता फरमाए और इश्क़ रिसालत में प्यारी मौत अता फरमाए। मौला करीम हमें और आपको मसलके आला हजरत पर सही मानों में चलने की तौफीक अता। ये नहीं कि इधर भी रोटी बोटी और उधर भी रोटी बोटी, हाँ जहाँ देखी रोटी बोटी वहीं लगाई लोटा पोटा। हाँ ये नहीं है, ये मसला के आला हज़रत नहीं। अब कल से कोई, और एक बात और बता दूं, ये मौलवी भी बड़ा अजीब गेम खेलते हैं। मैं कभी कभी एक बात कहता हूँ, शायद नेताओं में भी इतना करप्शन नहीं है जितना मौलवियों में हो गया, और नेताओं का भी पेट इतना मोटा नहीं है जितना इनका हो गया मौलवियों का। सुलाकुल्ली मौलवी सुन लो, हाँ सुलाकुल्ली मौलवी का भरता ही नहीं है। कनात कनात कह के खुद कनात भूल चुका है। अल्लाह ताला अहले हक को सरबुलंदी अता फरमाए, आमीन आमीन हक कहने वाले उलमाओं को मौला करीम गैब से रूहुल कुद्स से उनकी मदद फरमाए, जिब्रील अमीन के जरिए मौला उनकी हिफाजत फरमाए। उन्हीं पे लगे पड़े हो ये दो चार ए जाहिल है। हाँ भैया हम जाहिल अच्छे हैं, हम गुस्ताखे रसूल से दूर हैं, वहां भी हैं जाहिल अच्छे हैं। हम ऐसे मौलवी नहीं बनना चाहते कि जो मौलवी बन के गुस्ताखे रसूल के साथ खाना खाने लग जाए, वो मौलवी नहीं शैतान है। शक हक है। हम ऐसे जाहिली अच्छे हैं कि गुस्ताखे रसूल से दूर हैं। सुनो, हम मौलवी कहलाना पसंद नहीं करते। हमारा जब जनाजा निकले तो जनाजे पे हम लेट के गुनगुनाते हुए चले, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातो वस्सलाम ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला, अस्सलातो वस्सलाम। जब हमारा जनाजा चले तो जमाना मौलवी न कहे बल्कि कहे आशिक़े रसूल जा रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नबी का गुलाम जा रहा है, सुभान अल्लाह। सच्चा चाहने वाला जा रहा है। जाहिल हो गए, रद्द वाबिया कर दिया, देवबंदी वहाबियों को से दूर रहने के लिए कह दिया, जाहिल हो गए। हाँ मियां तुम रहो चक्करों में, कभी मौलवी कहलाओ, कभी कुछ कहलाओ, कभी काजी कहलाओ, जो दिल चाहे वो कहलाओ। मगर याद रखना, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे आका से मोहब्बत जिसको है वही सच्चा मोमिन है। आका से सच्ची मोहब्बत यही ईमान है। आला हज़रत ने फरमा दिया, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। आला हज़रत ने फरमा दिया, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। याद रखो, इन मौलवियों के झांसे में मत आना। ऐसे सुलह कुल्ली मौलवी, ऐसे सुलह कुल्ली पीर, ऐसे सुलह कुल्ली काजी कोई हो, याद रखो अपने ईमान को बचाओ और ऐलान कर दो कि हम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहरीरात पर, उनके फरामीन पे अमल करने के लिए तैयार है, मगर किसी काजी साहब के फरमान पे अमल नहीं करने वाले। हमको मानना है तो काजी जी की नहीं, आला हजरत की फतवा रज़विया को मानेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। नई नई थ्योरियां आती हैं, नए नए फार्मूले आते हैं, सब फार्मूले भी नए नए लगे रहते हैं। अब ये फार्मूला, अब ये फार्मूला, अब ये फार्मूला। आका से मोहब्बत करो, सरकार से मोहब्बत करो, और उनकी मोहब्बत ऐसी मत करो कि माज़अल्लाह नबी मोहताज है, ये अकीदा नहीं,
बल्कि मरते दम तक ये अकीदा लेके जाओ कि हमारे नबी मालिको मुख्तार है। अल्लाह ने हमारे आका को मोहताज नहीं बल्कि मालिके कायनात बना के भेजा है। अल्लाह ताला ने हमारे आका को इख्तियार दिया, हमारे आका मालिको मुख्तार, और ऐसे मालिको मुख्तार है, ऐसे मालिको मुख्तार है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। उस आका से सच्ची मोहब्बत करो, उसी का नाम ईमान है। वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो, अपने ईमान की हिफाजत करो। बड़ा पुरफितन दौर है। हमने कहा नए नए फार्मूले आते हैं, कभी ये कि जुल्म बहुत हो रहा है, ये फार्मूला आता है, कभी ये कि इत्तिहाद की जरूरत है, ये फार्मूला आता है, कभी कोई जरूरत है। मुझे इंसाफ से बताओ, ये किताबें वहाबियों की छापी जाती रहे, ये इनकी किताबों में गुस्ताखी रसूल की लिखी जाती रहे और दिल्ली लखनऊ के बाजार में नबी की तौहीनें बेची जाती रहे, उसके बाद हमसे कहो कि इत्तिहाद कर लो, हमसे कहो कि हाथ मिला लो। मियां लड़ाई हमने नहीं लड़ी, ना ये किताबों में लिखा गया होता, ना लड़ाई आगे बढ़ी होती, ना इन किताबों को छापा गया होता, ना लड़ाई आगे बढ़ी होती, ना ये किताबों को बेचा गया होता, ना लड़ाई आगे बढ़ी होती। ये किताबें आज भी छपती जा रही हैं। तुम नहीं कहने वाले हो वहाबियों से, तुमने ये गुस्ताखियां लिखी ही क्यों थी, तुमने ये बेदबियां करी ही क्यों थी, और करी है तो अब उससे तौहीनों से तौबा कर लो। आग लगाओ इन किताबों को, आग लगाओ इन इबारतों को और तौबा करो। हम तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है, मगर कितने अफसोस की बात है, वो किताबें तो छपती रहे, वो इबारतें तो लिखी जाती रहे, उनके तो मार्केट में सौदे होते रहे, मुस्तफा की बेअदबियों पे तिजारत होती रहे, अल्लाह की बेअदबी तौहीन पे तिजारत की जाए, उस पे कारोबार किया जाए, गुस्ताखी खुदा और रसूल उसको कारोबार बनाया जाए, उस पे कारोबार किया जाए, उस पे तिजारत करी जाए। उसके बाद आशिकों से कहा जाए कि उनसे इत्तिहाद कर लो, उनसे मेल कर लो। वो गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां छापते रहे और हमसे कहते हो मेल कर लो। मियां उनसे कहो ये छापना बंद करो, ये किताबें बंद करो, ये किताबों को आग लगाओ, इन इबारतों को कुफ्र कहो और लिखने वाले को काफिर कहो। हम तुम्हें अब भी गले लगाने के लिए तैयार है। आशिकाने रसूल की ये शेवा नहीं कि नबी की तौहीनें होती रहे फिर हम गले लगा ले, नबी की गुस्ताखियां होती रहे फिर हम गले लगा ले, नबी की बेअदबियां छपती रहे, मार्केट में बिकती रहे फिर हम गले लगा ले। नहीं नहीं, हम आला हजरत के दीवाने और अपने आका के सच्चे आशिक हैं। इस तरह से पैगाम देते रहेंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इंशाअल्लाह आका से सच्ची मोहब्बत रही तो चाहे मर जाए या मार दिए जाए, चाहे जिंदगी हुई जाए या छीन ली जाए, कैसे भी चली जाए, मगर आका से सच्ची मोहब्बत रही तो हमारा आना भी कामयाब रहेगा, हमारा जाना भी कामयाब रहेगा, हमारा जीना भी कामयाब रहेगा, हमारा मरना भी कामयाब रहेगा, हमारा हिंदुस्तान में रहना भी कामयाब रहेगा, हमारा कब्रिस्तान में रहना भी कामयाब रहेगा। अगर आका से मोहब्बत पे, सच्ची गुलामी पे हम दुनिया से गए तो याद रखना इस दुनिया के अंदर हमारा आना भी कामयाब, कल मैदान महशर में हमारा जाना भी कामयाब है। मौला करीम से दुआ है, मुझसे कहने में आपके सुनने में कस्दन सहवा जो गलती हो गई हो, मौला मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला करीम से दुआ है, मौला हमको अपने हबीब की मोहब्बत में जिंदगी अता फरमाए, उसी पर उसने खात्मा बिल खैर अता फरमाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। कम न होंगे नात के मजमून ऐ हाफिज कभी, मुंह से क्या क्या कह चुका, दिल में क्या क्या और है। रजा के पैगाम को याद रखिए, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम शम्ए बज़ में हिदायत ला, शहरे यारे राम ताजदारे हराम, शहरे ताजदारे हराम, नौ बहारे शफात पेला हो, सलाम नौ बहारे शफात पेला। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी
किस्मत पेला को सलाम करबला तेरी किस्मत पेला गौसे आजम इमाम तो कावन का गौसे तो कावन का झलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम झलवाए शान कुदरत पे ला ख्वाजाए ख्वाजेगा शाह हिंदुस्तान ख्वाजा ख्वाजेगा शाह हिंदुस्तान ख्वाजाए दीनो मिल्लत पेला को सलाम ख्वाजाए दीनो मिल्लत डाले दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा डाले दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदिया ला हज़रत पेला को सलाम सैयदिया ला हज़रत सुलह कुल्ली जाले और वहाबी मरे सुलह कुल्ली जाले और वहाबी मरे मसला के आला हज़रत पेला को सलाम मसला के आला हज़रत पेला मसला के आला हज़रत को रोशन किया मसला के आला हज़रत को रोशन किया मज़हरे आला हज़रत पेला को सलाम मज़हरे आला हज़रत मखज़ाने इल्म हिकमत मुशाहिद रज़ा मखज़ाने इल्म हिकमत मुशाहिद रज़ा उनकी इल्मी जलालत पे लाखों सलाम उनकी इल्मी जलालत पे सूफिये बासफा इब्ने शेरे रज़ा सूफिये बासफा इब्ने शेरे रज़ा यानी मशहूद मिल्लत पेला को सलाम यानी मशहूद मिल्लत पेला रहबरे हक़ नुमा शेरे हिंदुस्तान रहबरे हक़ नुमा शेरे हिंदुस्तान यानी इदरीस मिल्लत पेला को सलाम यानी इदरीस मिल्लत पेला शाह इदरीस मासूम नासिर रज़ा शाह इदरीस मासूम नासिर रज़ा इन सब अहले विलायत पेला को सलाम इन सब अहले विलायत पेला एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं एक मेरा ही रहमत में दावा
वाह नहीं शाह की सारी उम्मत तेला खो सलाम शाह की सारी उम्मत तेला मुझसे खिदमत के कुदसी का है हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी का है हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मअदिल जुदी वल करम वलिल किराम इब्निल करीम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व सलाम या इलाहुल आलमीन करीम आकार सादा बादशाह बंद नवाजा मलिक जब्बार गफूर रहीम परवरदिगार मौला करीम हम लोगों ने जो कुछ तेरे महबूब का जिक्र और अस्कार किया ना तो मनक़बत पढ़ी सलातो सलाम अर्ज़ किया मौला हमसे पढ़ने में कूदने में बोलने में क़ज़न सवन जो भी गलतियाँ हुई अपनी रहमतों से हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम इस महफ़िल पाक के सदक़ो तुफ़ैल में हमें जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा मौला, जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को काफ़ूर फरमा मौला, जो बिगड़े हुए कारोबार रखते हैं उनके कारोबार में सुधार अता फरमा मौला, जो कारोबार वाले हाजिर आए उनके कारोबार में खैर के साथ दिन दुगनी रात चौगनी बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमा। परवरदिगार आलम अपने इस प्यारे महबूब के ज़िक्र पाक के सदक़ो तुफ़ैल में हम सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं आफ़तों मुसीबतों दिक्कतों परेशानियों से महफूज़ व मामून फरमा। आने वाली खुशियों शादमानियों मसरतों से माला माल फरमा, आने वाली तमाम कुल्फ़तों रंजिशों से महफूज़ मामून फरमा। परवरदिगार आलम इस मिलाद पाक के सदक़ो तुफ़ैल में इस गाँव पर क़ुर्ब व जवार पर अपनी रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिशें नाजिल फरमा। मौला करीम इस गाँव से क़ुर्ब व जवार से तमाम नहुसतों बेबरकतियों नाउम्मीदियों नामुरादियों को दूर व नफूर व काफूर फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सब को ईमान पर इश्क़ रिसालत पर मोहब्बत सरकार पर ज़िंदगी अता फरमा और आका की मोहब्बत में मौला हम सब को प्यारी मौत अता फरमा। परवरदिगार आलम जुमला गुस्ताखाने खुदा और रसूल मौला वहाबियों देवबंदियों गैर मुक़ल्लिदों तबलचियों गुस्ताखे खुदा और रसूल से हम सब को दिली नफ़रत अता फरमा। अल-हुब्बु लिल्लाह व रसूलिही वल बुग़्ज़ु लिल्लाह व लिरसूलिही के जलवों से मौला हम सब को आशना फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सब को इश्क़ रिसालत में ज़िंदगी अता फरमा। मौला करीम जीते जी अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुबारक की हम सबको मकबूल मबरूर मसरूर ईमान वाली अदब वाली मोहब्बत वाली हाज़री अता फरमा। गुंबद खज़रा की ज़ियारत से आँखों को नूर दिल को सुरूर अता फरमा। सुनहरी जालियों की ज़ियारत अता फरमा। मदीना मुनव्वरा में बिस्तर लगाना नसीब फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में दयारे पाक में गुंबद खज़रा की ज़ियारत करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मौला ईमान कामिल पे हम सबको प्यारी मौत अता फरमा। जन्नतुल बक़ी शरीफ मौला हम सबको मदफन अता फरमा। मौला करीम अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के सदक़ो तुफ़ैल में जो अहबाब अहले सुन्नत मुसलमान भाई और बहनें कैद व बंद जेल की सऊबतों परेशानियों में मौला उनको तमाम जेल की परेशानियों से जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमा। जो किसी मुकदमे में माखूज़ है मौला उनको जल्द अज जल्द मुकदमों से रिहाई कुल्ली अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। कर्जदारों को बारे कर्ज से सुबुदोशी अता फरमा। बिलखुसूस हुजूर सूफी बासफ़ा आबिद शब जिंदादार मसलक आला हज़रत के सच्चे अलम बरदार
शहजादा मज़र आला हज़रत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद नासिर रज़ा ख़ान साहब क़िबला को मौलाए करीम अमराज़ रूहानी व जिस्मानी से शिफ़ाए कुल्ली दाइम क़ाइम आजिल अता फ़रमा, पहले से बेहतर सेहत व तवानाई अता फ़रमा, पहले से बेहतर ताक़त व हौसला व हिम्मत अता फ़रमा। मसले के आला हज़रत की नशर व इशाअत के लिए मौला उनको उम्र ख़िज़्र का सदक़ा अता फ़रमा। परवरदिगार आलम हुज़ूर फ़ातिह कश्मीर हुज़ूर मासूम मिल्लत को भी तमाम अमराज़ रूहानी जिस्मानी से शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। मौलाए करीम इन हज़रात के साए करम को हर गुरबा अहले सुन्नत पर तादेर कायम दायम फरमा। इनके मातहत मौलाए करीम हम सब को मसलक के आला हज़रत की नशर व इशाअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के सदक़ तुफ़ैल मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी आरज़ुओं को पूरा फरमा दे, हमारी मिन्नतों की तकमील फरमा। मौला उससे मुशाहिदे मिल्लत का इनकाद किया हमारे तस्लीम भाई और मौला इनके घर वालों को तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। मौला इनको इनके घर वालों को आने वाली खुशियों शादमानियों मसरतों से माला माल फरमा। तस्लीम भाई और उनके भाई मोहम्मद रज़ा उर्फ भैया और परवरदिगार उनके तमाम जुमला बिरादरान उनके तमाम भाई परवरदिगार उन सब की नेक जायज़ आरजुओं को पूरा फरमा दे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से निजात अता फरमा, उनके कारोबार में खैर के साथ दिन दुगनी रात चौगनी बरकतें अता फरमा। मौला हम सब को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हलाल में वुसअतें बरकतें रहमतें राफतें राहतें अता फरमा। मौला करीम अपने हबीब के सदक़ तुफ़ैल में हम सब को बुराइयों से और बदी से मौला दूरी अता फरमा, नफरत अता फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा, नेकियों से रग़बत अता फरमा। परवरदिगार आलम अंसार भाई हशमती हमारे बीमार है, मौला करीम उनको भी तमाम बांधा वाले मौला करीम उनको भी तमाम अमराज़ रूहानी और जिस्मानी से शिफाए कुल्ली दाइम कायम आजिल अता फरमा। मौला हम सब में जो भी बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हम सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं मुसीबतों से महफूज फरमा। मौला इस गाँव के सभी खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों की नेक जायज़ आरजुओं को पूरा फरमा, नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। मौला करीम अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, आका का सच्चा दीवाना बना दे, सच्चा मस्ताना बना